चूजे, आज हमारा विवाह पंजीकरण का दिन है। तुमने क्यों लाया? एक लड़की को। क्योंकि आज चूजे के साथ विवाह पंजीकरण करने वाली मैं हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब? चूजे अभी विदेश से लौटा है। वह जल्द ही यून समूह के जनरल मैनेजर बनने वाले हैं। तुम यह गरीब मजदूर उसके लायक नहीं हो। जी चूजे, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो? यहाँ 30 लाख रुपए है। ये वो पैसा है जो तुमने मेरे पीएचडी के लिए कमाया था। मैं तुम्हें 3 गुना वापस करता हूँ। अब मुझे परेशान मत करो। क्या 30 लाख ने सब खत्म कर दिया मेरे प्रयासों को? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अच्छे से पढ़ोगे, एक अच्छी नौकरी पाओगे और मुझे एक घर दोगे? यही हमारा भविष्य था। अपनी हालत देखो, तुम मेरे लायक नहीं हो। जल्दी चले जाओ। आज मेरा और पियानरान का विवाह पंजीकरण का दिन है। तुम जी चूजे, तुम्हें जरूर पछतावा होगा। मीटिंग रोक दी गई है। रिहर्सल रोक दो। आज की क्लास यही समाप्त होती है। भैया, दूसरे भैया, छोटे भैया, तुम आ गए। हम तुम्हें घर लेने आए हैं। यून वान, मेरी कार में बैठो। सुपर कार स्टाइलिश है। मेरी कार में बैठो। नई कार है, तुम चलाओ। या फिर भैया की कार में बैठो। वान, चलो घर चलते हैं। पहले जी घर चलते हैं। माँ की माला अभी भी जी घर पर है। मुझे वह लानी है। ठीक है। आंटी, तुम बेकार में न बोलो। अब मेरी बहू पियानरान है। मैं तुम्हें नहीं जानती। आंटी, क्या तुम्हें पैसे नहीं दिए थे? तुम अभी क्यों परेशान कर रहे हो? वो यून शहर यून समूह की चचेरी बहन है। हाँ, तुम एक मजदूर हो, गंदे डिलीवरी वाले। तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो। तुरंत मेरे घर से निकल जाओ। मेरी जगह गंदी मत करो। मैं निकल जाऊंगा। यह घर मैंने मेहनत से कमाया है। पैसे जोड़कर डाउन पेमेंट किया था। क्या तुम भूल गए कि जब तुम बीमार थे, ऑपरेशन के पैसे मैंने जोड़े थे, और चूजे के कॉलेज और पीएचडी के पैसे क्या सब मैंने दिए थे? किसे चाहिए तुम्हारा पैसा? साफ देखो, यह मेरा घर है। जी चूजे, तुम पहले से ही तैयारी कर चुके थे ना? मैं अंधा था, तुम बेईमान हो। तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। निकलो, जल्दी निकलो। तुम आज के अपने फैसले की कीमत चुकाओगे। पैसे लेकर जल्दी से निकल जाओ। जल्दी निकलो। जी चूजे, मैं तुम्हें जरूर चखाऊंगा कुछ न होने का स्वाद। भैया, दूसरे भैया, छोटे भैया, मुझे किसी से प्यार हो गया है। तुम लोग उसकी जांच मत करना और मेरी पहचान भी नहीं बताना। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि उसे दबाव महसूस हो। तुम्हें यकीन है? मुझे उस पर भरोसा है। अच्छा, छोटी बच्ची बड़ी हो गई है। अब उसकी अपनी सोच है। हम उसकी जांच नहीं करेंगे। तो हम एक समझौता करते हैं। 3 साल तुम एक आम इंसान की तरह उसके साथ रहो। अगर उसका दिल नहीं बदलता तो हम मान जाएंगे। ठीक है, यह तय है।
भैया, दूसरे भैया, छोटे भैया, तुम लोग आ गए, माफ करना। मैं माँ की हार वापस नहीं ला सकी। कोई बात नहीं। युवैन को देखकर लगता है कि जी घर में उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया है। मैं जी घर को नहीं छोड़ूंगा। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। देखते हैं कि वैन वैन के साथ इन 3 सालों में क्या हुआ। मैं जी घर को कभी नहीं छोड़ूंगा। अरे, युवैन होश में आ गई है। आज मेरे साथ कंपनी चलो। भैया, यू कंपनी वैसे भी तुम्हारी माँ की मेहनत का फल है। जल्द ही तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ठीक है भैया, मैंने जी चुजे से सुना है। अब वह यू कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। क्या यह सच है? ये मेरी गलती है। यू कंपनी में है तो अच्छा है। अब तो मजा शुरू होगा। स्वागत है मिस यून। बॉस यू ने हमें यहाँ इंतजार करने को कहा है। मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। धन्यवाद, मेरी कार पार्क कर दो। जी मिस यून। रुको। अरे युवैन, यू कंपनी जैसी जगह पर तुम्हारा आना मुमकिन नहीं है। मैं अपनी कंपनी में आई हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तुम तो बस एक डिलीवरी बॉय हो। बार बार मेरे पीछे पड़े रहते हो। तुम यू कंपनी में कैसे आ सकते हो? क्या ये अपने शरीर को बेचकर कमाया गया है? रुको। क्षु सहायक। बॉस यू आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे आज रात यू परिवार का स्वागत समारोह है। क्या आप भी शामिल होंगे? हम रात में मिलते हैं। मैंने कहा कि वह इतनी धृष्टता कैसे दिखा सकती है। पता चला कि क्यों सहायक के साथ है। मैं देखना चाहता हूं कि वो आज रात इस समारोह में कैसे जाएगी। अंदर आओ। बॉस चेन, ये यू परिवार के समारोह का निमंत्रण पत्र है। आपको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। हाँ, यू परिवार के बॉस यू ने विशेष रूप से कहा है यू परिवार की बड़ी बेटी भी आज शामिल होगी। आप अंत में अपनी बचपन की मंगेतर से मिल सकते हैं। रात के सभी कार्यक्रम रद्द कर दें, हम भी मिलेंगे। मेरी मंगेतर। ठीक है। अरे, क्या तुम बीच में जाकर बहन की मदद नहीं कर सकते? भैया, तुम पहले घर जाकर ऊंचाई बचाओ। मुझे लगता है कि तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए। हार मानने में तो एकता दिखाई देती है। आ रहा है। खेलना बंद करो। देखो। यह सब मेरे लिए है। हाँ वैन वैन, देखो यहाँ पूरे देश के सबसे शीर्ष स्टाइल टीम है। आज रात के स्वागत समारोह में मैं तुम्हें सबसे चमकदार बना दूंगा। रुको रुको, वो ड्रेस मैंने बहन के लिए खरीदी थी। तुम क्रेडिट मत लो, हमारी बहन वैसे भी सबसे सुंदर है। बिल्कुल, आजमाओ। जी चुजे, अगर तुम मेरी पहचान जानते, क्या तुम माफी मांगने के लिए घुटने टेक दोगे? बड़ी बेटी और बड़े बेटे, मुझे यहाँ तुम्हारा इंतजार करने दो। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। सुना है कि आज का यह समारोह यू समूह की नई बड़ी बेटी के स्वागत के लिए है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यू परिवार के बड़े बेटे पूरे समूह के बॉस का पद उन्हें उपहार के रूप में देने की तैयारी कर रहे हैं। यू परिवार के तीनों बेटे गोद लिए हुए हैं। यह यू बड़ी बेटी ही यू शहर की यू समूह की वास्तविक उत्तराधिकारी है और यू परिवार के बड़े बेटे सिर्फ समूह के कामकाज को संभाल रहे हैं। ओह, ऐसा है। क्या वे सच कह रहे हैं? हाँ, यू परिवार में किसी को भी नाराज किया जा सकता है, लेकिन इस बड़ी बेटी को नहीं। तुम अंदर जाकर अच्छा प्रदर्शन करना। मैंने तुम्हें अंदर लाने में बहुत मेहनत की है। ठीक है। यह औरत सच में इस पार्टी हॉल में घुस आई है। मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अरे क्यों असिस्टेंट, यह यू परिवार की पार्टी है। तुम क्यों हराने जाने वाले को अंदर ला रहे हो? क्या तुम्हें यू बड़े बेटे का गुस्सा नहीं डर लगता? हाँ, भले ही युवैन तुम्हारे साथ सोई हो। तुम चुप रहो। क्या तुम जानती हो वो कौन है? एक डिलीवरी गर्ल चुजे भैया के सामने दया मांगती हुई औरत। भले ही तुमने क्षु असिस्टेंट को फंसा लिया हो, तुम पियानरन पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, पियानरन तो यू परिवार की बेटी है। तुम उसे छूने लायक भी नहीं। सुरक्षा गार्ड, मैं यू समूह की जनरल मैनेजर हूँ। इस औरत को बाहर फेंक दो। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? जल्दी करो। अगर मेरी उस कजिन को गुस्सा आया या यू परिवार के तीनों बेटों को, मैं तुम सबको नौकरी से निकाल दूंगी। कजिन, ये यू का घर है। यहाँ बेहुदगी करना ठीक नहीं है। तुम तो यू की एक कुत्ती हो। किस अधिकार से यहाँ मुझ पर चिल्ला रही हो? क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें यू उपनाम रखने का मौका भी नहीं दूंगी? तुम सच में बहुत ढोंग करती हो। पियानरन तो यू चेयरमैन की बेटी है। शायद तुम ही यू उपनाम के लायक नहीं हो। बेहतर होगा तुम प्रार्थना करो कि तुम
इस विशाल पैर। जल्द ही मैं तुम्हें यू से बाहर निकाल दूंगी। तुम सच में खुद को बड़ी बेटी समझती हो। तुम क्या कहती हो? देवियों और सज्जनों, पार्टी जल्द शुरू होगी। कृपया अंदर पार्टी हॉल में आएं। तुम बेवफा 3 साल से मुझसे मिलने भी नहीं आई। मुझे डर था तुम नाराज हो जाओगी। हाँ, तुमने तो अच्छा चुना। बस अमीरों की बेटों और बेटियों से चिपकती हो। पियानरन, ऐसे लोगों से बहस मत करो। अगर उसे चिपकना है तो चिपके। जब असली यू बेटी आएगी तब देखते हैं ये कैसे ढोंग करती है। तुम लोग बैंगन ने तुम जैसे घटिया आदमी के लिए 3 साल तक दुख झेला, कमीना। वो 3 साल मेरे पास रह सकी, ये उसकी किस्मत थी। मेरे आदरणीय अतिथियों, शुभ संध्या। यू समूह की बेटी के वापसी की पार्टी में आपका स्वागत है। मेरा इंतजार करो। यू समूह ने यू शहर का और पूरे देश का व्यापार साम्राज्य बनाया। यू के 3 बेटे युवाओं में भी सबसे बेहतरीन हैं। चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ यून परिवार के तीनों बेटों का स्वागत करते हैं। मैं यून समूह के 50% शेयर हमारी छोटी बहन को दूंगा। मैं यून एंटरटेनमेंट के 50% शेयर भी अपनी छोटी बहन को दूंगा। मैं सीधे पैसे दूंगा, 1 करोड़ का जेब खर्च अपनी छोटी बहन को दूंगा। वाह, यून परिवार की बड़ी बेटी अचानक से बन गई यून समूह और यून एंटरटेनमेंट की बड़ी शेयर धारक। यह बहुत भाग्यशाली है। बचाओ, मैं भी उसकी तरह बनना चाहता हूँ। चलिए अब यून परिवार की बड़ी बेटी का स्वागत करते हैं। आज यून परिवार के स्वागत समारोह में आने के लिए सभी का धन्यवाद। यून बड़ी बेटी को आज कुछ काम है, उन्होंने मुझे उनकी ओर से आने के लिए कहा है। यून बड़ी बेटी ने कहा है कि वे चाहती हैं कि सभी मेहमान और मेजबान खुश रहें। मुझे लगा कि वो सच में यून परिवार की बड़ी बेटी है। वह निश्चित रूप से नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण कर्मचारी है। अगर वह सच में यून परिवार की बेटी होती तो तुम अब तक बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुके होते। पियांगान, मुझे उसे पहली नाप गया था। वो बदबूदार लड़की। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। यूनवान, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा। बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? छोटी बेटी, यून परिवार की बड़ी बेटी की पहचान, ये इतनी शर्मनाक है। हाँ, तुमने इस समारोह में ये सब किया। बड़े भाई, तुमने मुझे 50% शेयर दिए। दूसरे भाई, तुमने भी, और तीसरे भाई, तुमने मुझे 1 करोड़ नकद दिया। क्या तुमने देखा उस समय दर्शकों के चेहरे के भाव? नहीं। हाँ, तुम लोग इतने शोर मचा रहे हो, मैं सड़क पर चलूंगा। लोग मुझसे ईर्ष्या और नफरत करेंगे। मैं मर जाऊंगा और पता भी नहीं चलेगा कि कैसे। इसके अलावा मैं इतना शोर मचाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ तीनों भाइयों की सुरक्षा में एक खुश और संतुष्ट इंसान बनना चाहता हूँ। बाकी सब तुम लोग ही देख लेना। ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया जा सकता। वान, तीसरे भाई तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए लाएंगे। तुम्हें पता है, वो केक विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया गया था। यहाँ तक कि क्रीम भी हवाई मार्ग से आई थी। चलो चलते हैं। ठीक है। यूनवान, ये बेशर्म औरत सिर्फ जू सहायक को ही नहीं बल्कि इतनी जल्दी यून परिवार के तीसरे बेटे को भी फंसा लिया। बॉस यून, यून दूसरे बेटे, क्या बात है। यूनली बेटे को लगता है कि उन्हें पास वाली लड़की पसंद है। उस लड़की की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। वो अक्सर उसको फंसाती है और उसको भी फंसाती है। हाँ चचेरे भाई, तुम बस यूं ही नहीं देख सकते। यूनली चचेरे भाई इस तरह फंस जाएं। उस औरत ने धोखा दिया है। आप क्या कह रहे हैं बॉस यून? हम नहीं चाहते कि आप इस औरत से धोखा खाएं। बॉस यून, बॉस यून, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। ये औरत मेरे सामने दया की भीख मांगती थी और मुझे और क्षु सहायक को बहकाने की कोशिश की। क्या तुम उस पर आरोप लगा सकते हो? चुजे भाई, मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। मेरे बारे में ऐसा कहो। मैं बॉस यून और क्यू सहायक के साथ अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें खाना पहुंचाते हुए मिला था। चुप रहो। मैंने जो पैसे कमाए वो तुम्हारे और आंटी के लिए थे। तुम्हारी पढ़ाई के पैसे मैंने कमाए, घर भी मैंने खरीदा। मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया। चुप रहो। तुम विदेश से वापस आए और सीधे यू परिवार की बेटी के साथ हो लिए। उसे बाहर फेंक दो। अगर मैं तुम्हें फिर देखूंगा तो तुम्हें पीटूंगा। बाहर फेंक दो। तुम मेरा इंतजार करो।
मेरे लिए एक आदमी की जांच करो। मुझे उसकी सारी जानकारी चाहिए। युवन, आज तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बहन, क्या तुम सच में उन्हें छोड़ दोगी? किसी को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने का तरीका उन्हें ऊपर उठाना है और फिर उन्हें नीचे गिराना है। बहन, तुम सही कह रही हो। तुम करो। हमारा पूरा यू परिवार तुम्हारे साथ है। हाँ। यह लड़की काफी दिलचस्प है। बॉस चेन बहुत दिलचस्प है, लेकिन यू परिवार ने जिन 3 लड़कों को गोद लिया है वे सच में बहन के दीवाने हैं। अगर तुम सच में यू परिवार की बेटी को पसंद करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। सिर्फ तुम्हें पता है। वही है, पिछली बार उसने मुझे छाता दिया था, मैंने उसे धन्यवाद नहीं दिया। बहन, पिताजी, आज पार्टी में यू परिवार के उन गोद लिए लड़कों ने मुझे बाहर निकाल दिया। यह बहुत गलत है। ये बिल्कुल गलत है। पिताजी, आपको उन गोद लिए लड़कों को नहीं छोड़ना चाहिए। यू परिवार की संपत्ति हमारी होनी चाहिए। शुक्र है कि आपने उस पागल औरत को बाहर निकाल दिया। पिताजी, आपको जल्दी वापस आना होगा। मेरी मदद करो। तो माँ खुद नहीं खोई थी, उन्होंने उसे खोने की योजना बनाई थी। यह महिला आप मेरे ऊपर कब तक पड़ी रहेंगी? माफ कीजिए। मैंने आपकी एक बार फिर मदद की। धन्यवाद। क्या आप वाकई मुझे नहीं पहचानती? आप है? सच में याद नहीं आया। छोड़ो छोटी बच्ची, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे भी काम है। मैं चलता हूं। क्या हम सच में जानते हैं? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार यून परिवार के 3 दत्तक पुत्रों ने यून समूह के शेयरों को पूरी तरह से यून परिवार की बड़ी बेटी को सौंप दिया। आंकड़ों के अनुसार इस महिला की वर्तमान संपत्ति दुनिया में शीर्ष 3 में शामिल है। बेटा, क्या हुआ? आज पार्टी में मिले? यून परिवार की बेटी से नहीं, मैंने टीवी पर देखा। इस यून परिवार की बेटी की संपत्ति दुनिया में शीर्ष 3 में है। माँ, मुझे युनवान नामक उस औरत ने बाहर निकाल दिया। यून परिवार की बेटी से नहीं मिला। क्या हुआ? यूनवान वो कुतिया मेरे 3 चचेरे भाइयों से जुड़ गई, लेकिन चिंता मत करो चाची। चुजे भाई अब यून समूह के जनरल मैनेजर हैं। मैं एक दिन उसे सारा अपमान वापस दिलाऊंगी, वापस लौटाऊंगी। चुजे भाई, गुस्सा मत करो। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा। वान वान, इतनी मेहनत मत करो। एक गिलास दूध पी लो, जल्दी सो जाओ। आज की पार्टी में तुमने बहुत मेहनत की। धन्यवाद भैया। रुको, ये यून समूह का बॉस सील है। कल की समूह बैठक में तुम जाओगी। भैया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम क्या करने वाले हो? बेशक जी चुजे को निकाल दूंगी। उस जैसे लोग हमारे यून समूह में काम करने लायक नहीं हैं। भैया, क्या तुम आज वाकई शामिल नहीं होगे? वान वान छोटी बहन, भाई तुम पर भरोसा करता है। भैया, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे समूह की शेयरधारक बैठक, तुम भी आ गए। कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन चाहे कितना भी छुपाओ, तुम अंत में सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। तुम भी बुरे नहीं हो, कपड़े अच्छे पहने हैं। सुबह से यहाँ चिल्ला रहे हो। तुम लगता है वो वाकई पहले से ज्यादा सुंदर हो गई है। तुम मुझे इतना याद करते हो? मुझे यून समूह तक पीछा करके आ गए। जी चुजे, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये यून समूह का शेयर धारकों का सम्मेलन है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जल्दी से यहां से चले जाओ, नहीं तो यून शाओ तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। क्या यह संभव है कि तुम्हें ही जाना चाहिए? यूनवान, मजाक मत करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपने लिए थोड़ी इज्जत बचा लो। मैं यून समूह का जनरल मैनेजर हूं। तुम जल्द ही नहीं रहोगे। यूनवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अभी मुझे खुश करो। तुम्हें खुश करो। जब तुम्हें बाहर फेंक दिया जाएगा, मैं और पियान रान तुम्हें नहीं बचाएंगे। तुम लोग अपना ख्याल रखो। क्या यह यून समूह का HR विभाग है? मैं यूनवान हूँ, मेरे लिए एक टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। मैं जी चूजे को यून समूह से हटाना चाहता हूँ, जनरल मैनेजर के पद से। वाह, बहुत अच्छा नाटक कर रहे हो। शेयरधारकों, तुम्हें पता है
मैंने चेन समूह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसकी कीमत 10 अरब है। वो तुम्हारे हितों को नुकसान पहुंचा रही है। यून समूह में कब से एक छोटी लड़की का फैसला चलने लगा। हाँ, यून शाओ बहुत बदमाशी कर रहे हैं। एक छोटी लड़की हमारे यून समूह का मालिक बनने के लायक है। शेयरधारकों, तुमने भी सुना, वो कह रही है कि वो मुझे निकाल देगी। ये असंभव है। जी शाओ, तुम युवा और प्रतिभाशाली हो। तुम्हें मरने का डर नहीं है। अंदर आओ। बॉस जी नमस्ते। बॉस छान, आप बहुत विनम्र हैं। क्या यून वान ने आपको बुलाया है? कहा कि वो मुझे निकाल देगी। क्या? मैं यून समूह में इतने सालों से काम कर रहा हूं। यून लाओए की बेटी के बाद मैंने किसी छोटी लड़की को नहीं देखा। यहां आदेश देते हुए तुम कौन हो? हमारे यून समूह में घुस गए हो। तुम्हारा क्या उद्देश्य है? माँ की कंपनी को ऐसे लोगों ने बर्बाद कर दिया। माँ के लिए बहुत अफसोस है। मैं माँ के लिए सफाई करूंगा। मैं यून परिवार की बड़ी बेटी हूँ, यून समूह की नई बॉस। तुम कह रहे हो कि मेरा क्या उद्देश्य है? बड़ी बेटी 3 साल पहले विदेश चली गई थी। देश में ही नहीं है। क्या सच में? यून वान, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। बाहर निकल जाओ। निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। अभी भी बर्बाद करना चाहते हो? चेन ग्रुप के साथ सहयोग। हाँ, जल्दी निकल जाओ। सच में एक गवार समूह है। ढोंग बंद करो। यून वान, निकल जाओ। यून बड़े बेटे, स्वागत है। यून बड़े बेटे का स्वागत है। यून ग्रुप शेयरधारकों की बैठक। आज यून ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक है। यहाँ किसकी हिम्मत है शरारत करने की? चचेरे भाई, यह औरत है चचेरी बहन की अच्छी दोस्त। यह यून ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर को निकालना चाहती है। बॉस, यून अध्यक्ष, यही है वो। यही कमीनी औरत है। यही मुझे निकालने की धमकी दे रही है और चेन ग्रुप के 10 अरब के करार को भी रद्द करना चाहती है। चुप रहो। चचेरे भाई, तुम बार बार इस औरत का पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या सिर्फ इसलिए कि वह तुम्हारे बिस्तर में चढ़ गई? तुम कौन हो? गुआनर, ये कौन है? चचेरे भाई, मैं यूनचियान गो की बेटी हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसकी बेटी हो। क्या तुम्हें पता है यूनवान कौन है? तुम यहाँ बकवास कर रही हो। क्या तुम्हें मौत नहीं सूझ रही? बड़े भाई, तुम्हें निकाला गया है। आओ, इसे बाहर फेंक दो। यून ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक, यह इसमें भाग लेने लायक नहीं है। क्या तुम भी बाहर फेंके जाना चाहते हो? शेयरधारकों की बैठक आधिकारिक तौर पर शुरू। यह भविष्य के यून ग्रुप की परियोजना योजना है और सभी शेयरधारकों का लाभांश विभाजन कृपया देखें। कमाल है यून बड़े बेटे की पसंद पर। हाँ, 2 अरब का लाभांश। हम बूढ़े लोग मिलकर 10 अरब से भी ज्यादा है। यून साहिबा सच में युवा और प्रतिभाशाली है। यह सब तो यून ग्रुप के बॉस का कर्तव्य है। आशा है भविष्य में सभी लोगों को पहचानने में स्पष्ट रहेंगे। बस हो गया। वो सच में यून ग्रुप की बॉस है। अच्छा है तुम यूनवान, मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। यून ग्रुप की असली शेयरधारक यूनवान है। वो हमारे यून ग्रुप के व्यवसाय को संभालेंगी। सभी कृपया सहयोग दें। सभी का धन्यवाद। आज की शेयरधारकों की बैठक यहीं समाप्त। हमारे यून ग्रुप के बॉस ने कहा है भविष्य में जिचूजे और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है। क्या देख रहे हो? मुझे बाहर निकाले जाने का अपमान मैंने वापस चुका दिया, पर सब कुछ अभी शुरू ही हुआ है। आशा है कि तुम लोग मुझे बहुत निराश नहीं करोगे। अरे मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ है? माँ, मुझे यून समूह से निकाल दिया गया है। मेरी मेहनत से की गई नौकरी चली गई है। क्या? ये सब यून वान उस कुतिया की वजह से हुआ है। उसने मुझे निकालने और बाहर फेंकने का आदेश दिया। क्या उसमें इतनी ताकत है? माँ, क्या वह सच में यून परिवार की बड़ी बेटी है? ऐसा नहीं हो सकता। चूजे भाई, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने पापा को फोन कर दिया है। मेरी वो बहन हमेशा विदेश में रहती है। वह वापस आई ही नहीं है। यून वान वो कुतिया सिर्फ यून परिवार के बेटे से चिपक गई है। यह छोटी प्यारी चीज। चूजे भाई, तुम चिंता मत करो। मेरे पापा जल्द ही वापस आ रहे हैं। सच में?
यून समूह में यून परिवार के 3 गोदलीय बेटों के अलावा एक और व्यक्ति है जो निर्णय ले सकता है और वह मेरे पापा है। जब वह वापस आएंगे यून समूह से निकाल देंगे। यूनवान, ये औरत हिम्मत करती है। चूजे भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस औरत को बर्बाद करने में। सरप्राइज। बधाई हो बहन, तुमने उस बेकार आदमी को छोड़ दिया और नई जिंदगी पाई है। बहन के घर वापस आने का जश्न मनाओ। अब तुम 3 साल तक गायब नहीं हो सकती। हमारा परिवार अंततः फिर से एक साथ है। क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। हाँ। आओ जल्दी बैठो। देखो ये सब तुम्हारे पसंदीदा खाने हैं। भाई ने एक भी डिश नहीं भूली है। चलो पहले कुछ पीते हैं। पियो, आओ पियो। यून समूह के बॉस ने कहा है अब से जी चूजे और कुत्ते अंदर नहीं आ सकते। बॉस चेन, तुम रोज यून लड़की की गतिविधियों को देखते हो। तुम उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते? वो छोटी लड़की मुझे भूल गई है। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि वह मुझे याद करे। अगर तुम इस तरह इंतजार करते रहे तो क्या तुम्हें डर नहीं कि यून लड़की 3 साल पहले की तरह किसी और को पसंद कर लेगी? तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना? तुम ठीक हो ना? भाई, दूसरे भाई, छोटे भाई, मैं ठीक हूँ। बस यह ट्रेंडिंग न्यूज का शूटिंग लोकेशन थोड़ा दिलचस्प है। यह यून समूह का यून परिवार का निजी गैरेज है। यू समूह के निजी गैरेज में प्रवेश कर सकते हैं केवल यू परिवार के सदस्य। तो मुझे पता है कि यह कौन है। हमेशा ऐसे ही असभ्य तरीके इस्तेमाल करता है। पता नहीं चाचा, यू पियामैन को कैसे पढ़ाया, इतना बेवकूफ बना दिया। कौन जानता है। हाँ भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। ठीक है। अंदर आओ। यह हुचिंग भूमि अधिग्रहण की योजना है। कृपया इसे यूशिंग चचेरे भाई को सौंप दें। उम्मीद है कि वह जल्दी जवाब देंगे। ठीक है। हालांकि तुमने अब मेरे बड़े चचेरे भाई को पकड़ लिया है, लेकिन यू समूह तुम्हारी वजह से बुरी तरह बदनाम हो गया है। पता नहीं तुम्हें यहाँ बैठने में शर्म कैसे नहीं आती। एक तस्वीर से बनाई गई बात है, इसे गंभीरता से न लें। उम्मीद है कि कल भी तुम यही कहोगी। कल का वीडियो जारी कर दो, मैं देखना चाहता हूँ वह अब तक कितनी घमंडी रह सकती है। बहन, क्या तुमने वीडियो देखा है? आवाज भी है। बहन, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ गलत नहीं सोच रही हो ना? ये छोटी सी बात है, भाई इसे संभाल लेंगे। बड़े भाई, तुम्हारी वजह से बहन को परेशानी हुई। हाँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बड़े भाई, कृपया अपनी कार के कैमरे की जांच करो। उसके जारी किए गए वीडियो में समय है। दूसरे भाई, कृपया मनोरंजन के लोगों से इन लोगों के आईपी की जांच करवाओ। इन लोगों के आईपी, हाँ, और इन अखबारों के मालिकों की भी जांच करो। तो मैं क्या करूं? छोटे भाई, तुम प्रोफेसर हो, इन चीजों में मत पड़ो। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना चाहता हूँ। हेलो बहन। बड़े भाई, दूसरे भाई, छोटे भाई, तुम कहाँ हो? हम ट्रैफिक में फंसे हैं, अभी आधा घंटा और लगेगा। ठीक है, जल्दी मत करो। भाइयों, सुरक्षित रहना। जय हो। नमस्ते, क्या आप ट्रेंडिंग वीडियो पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? ऑनलाइन कहा रहा है कि आपने यू परिवार के 3 बेटों को बहकाया है। 3 बेटों की मदद से सफलता पाई है। क्या आपको इस पर शर्मिंदगी महसूस होती है? हाँ यू जी, कृपया विस्तार से बताएं। यू वैन, मैं देखना चाहता हूँ इस बार तुम कैसे उभरोगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे पैरों तले रहनी चाहिए। अरे युनवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बैठने की? यहाँ बैठे बिना तुम्हारे असली चेहरे को कैसे उजागर करूं? तुम यून बड़े बेटे से चिपक कर यून समूह में घुस गए और एक ही बार में चेन समूह का 100 अरब का ऑर्डर गवा दिया। आखिरकार कौन किसके असली चेहरे को उजागर कर रहा है? मुझे लगता है तुम्हें इस मामले पर जवाब देना चाहिए। आखिरकार यून समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि तुम जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दो। इस्तीफा दो?
या फिर मेरे चचेरे भाई को तुम्हें बाहर फेंकने का इंतजार करो, या फिर मेरे चचेरे भाई के तुम्हें छोड़ने का इंतजार करो ताकि तुम खुद बाहर निकल जाओ। युन पियानरान, मैंने सोचा था कि पिछली घटना के बाद तुम सीख जाओगी, लेकिन नहीं। तुम अभी भी इतनी नाकामयाब हो। तुम इतने आश्वस्त हो। क्या मैं जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकती? तुम जवाबी कार्रवाई करो, मैं तो तुम्हारे शर्मसार होने का नजारा देखना चाहती हूँ। तुम तो वाकई हार नहीं मानने वाले हो। अगर सबूत है तो दिखाओ, नहीं तो तुम यून समूह से बाहर निकल जाओ। मैंने मेहनत से कमाए शेयर तुम्हारी वजह से इस औरत के कारण गिरे। मैंने इतना पैसा गवा दिया, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मेरी पत्नी और बच्चे अलग हो गए हैं। पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। यून समूह से बाहर निकलो। मेरा पसीना बहाकर कमाया पैसा वापस करो। अरे यूनवान, तुम खत्म हो गए। सभी पत्रकार मित्र, शेयरधारक मित्र, निवेशक मित्र, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2 उद्देश्यों से किया गया है। एक तो ऑनलाइन अफवाहों का जवाब देना और दूसरा यून समूह के आगे की योजनाओं की घोषणा करना। आगे की योजनाओं की घोषणा करना। तुम सभी कृपया बड़ी स्क्रीन पर ध्यान दें। इस कार के कैमरे का समय और लीक हुए वीडियो का समय मेल खाता है। क्या तुम सबको बेवकूफ समझते हो? तुम और मेरे चचेरे भाई इतने करीब। क्या तुम सोचते हो कि सभी अंधे हैं? अंधे हैं? जल्दी मत करो। दोनों अधिकारियों, आपका धन्यवाद। क्या आप यून पियानरान महिला है? कृपया हमारे साथ चलें। आप पर जनमत को प्रभावित करने का आरोप है। यूनवान महिला के खिलाफ मानहानि का। आपसे अनुरोध है कि जांच में सहयोग करें। आपको जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है वह यह औरत है। सभी का धन्यवाद इस बार आने के लिए। यूनवान, तुम बहुत क्रूर हो। हर नागरिक को कानून के अधीन और सुरक्षित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने बारे में सोचो। यह यून समूह की अगले 3 साल की परियोजना योजना है। यून समूह शहरी निर्माण और शहरी मनोरंजन का समर्थन करेगा। हम इस शहर के लिए योगदान देना चाहते हैं। यून समूह ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैं तो गपशप की खबरें लेने आया था, लेकिन ये तो धमाकेदार खबर है। कॉमर्शियल सेंटर की खबर बहुत कीमती है। इस तरह से क्या आप अभी भी यून समूह के शेयरों को लेकर चिंतित हैं? क्या वे वापस नहीं बढ़ेंगे? सभी गरीब लोग हैं, यह आसान नहीं है। इस बार मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगा। आप लोग कहां से आए हैं? कहां जा रहे हैं? यूनवान, तुम्हारी किस्मत हमेशा इतनी अच्छी नहीं रहेगी। चूजे भैया। यूनवान वह औरत, वह बहुत क्रूर है। मैंने बचपन से लेकर अब तक ऐसी बेइज्जती नहीं झेली है। ठीक है, रो मत। पहले घर चलते हैं। चूजे भैया, आप चिंता मत करो। मैं यूनवान उस औरत को कभी माफ नहीं करूंगी। डैडी, आप कब वापस आ रहे हैं? आपके बिना मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। बेटी, क्या हुआ? अगर आप वापस नहीं आए तो यून समूह उलट जाएगा। बड़े भाई ने एक प्रेमिका को समूह में ले आया है। न केवल मुझे शर्मिंदा किया, बल्कि मुझे पुलिस स्टेशन में भी डाल दिया। क्या? हालांकि वो हमारे यून परिवार का पालक पुत्र है। वो हमारे यून समूह में धमाल मचाने की हिम्मत करता है। पापा, आप कब वापस आ रहे हैं? मैं सबसे जल्दी टिकट बुक करूंगा और वापस आऊंगा। हाँ। चूजे भैया, आप चिंता मत करो। मेरे पिता यून शहर के 4 बड़े परिवारों द्वारा सम्मानित व्यक्ति हैं। जब वह वापस आएंगे तो ये सभी मामले छोटे हो जाएंगे। फानरान, तुम्हारे साथ होना अच्छा है। चलो, मैं तुम्हें यून शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में खाने के लिए ले जाऊंगा। दादाजी, यह यून शहर का सबसे शानदार रेस्तरां है। तुम्हारी यह गरीबी देखो। क्या तुम यहाँ खाने के लायक हो? मैं कार लाना भूल गया था। मैं अपने पोते को फोन करूंगा, वो तुरंत पैसे लेकर आएगा। अगर पैसे नहीं है तो दिखावा मत करो, जल्दी से बाहर निकलो। अरे तुम्हें क्या हुआ है? चलते समय आंखें नहीं हैं क्या? माफ कीजिए यून मिस, मैं तुरंत इसका समाधान करूंगा। यह आपके खाने को प्रभावित नहीं करेगा। हट जाओ। बूढ़े आदमी, जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम जानते हो वह कौन है? वह यून शहर के यून समूह की बेटी है। हमारे यहाँ के सम्मानित VIP सदस्य हैं। मैं कार लाना भूल गया था। मैं अपने पोते को फोन करूंगा, वो तुरंत पैसे लेकर आएगा। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा है। आपने अभी अभी एक मेज भर खाना ऑर्डर किया है, जिसकी कीमत लगभग 10 लाख है। अमीर बनने का दिखावा मत करो। इस उम्र में बिना पैसे के खाना खाना शर्म नहीं आती। किसी को बुलाओ और उसे बाहर निकालो। रुको। दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ। जब तुम इस बूढ़े आदमी की रक्षा कर रहे हो तो यह थप्पड़ तुम्हें ही सहना पड़ेगा। ठीक है, तुम अच्छे हो। यह मत सोचो कि तुमने यून परिवार के 3 गोद लिए बेटों को फुसला लिया है और यून परिवार में मनमानी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पिताजी जल्द ही विदेश से लौट रहे हैं। और यून चेयरमैन ने मेरे लिए पुराने दोस्तों से मुलाकात की व्यवस्था की है और चेन समूह में एक उच्च पद की व्यवस्था की है। तो क्या हुआ? जब मैं चेन समूह में शामिल हो जाऊंगा, मैं यून परिवार के साथ सभी सहयोग तोड़ दूंगा। मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। यूनवान, मैं इंतजार कर रहा हूँ। यूनवान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
दोनों जाओ। चूजे भाई, उसकी इस हालत को देखो। इस औरत से बहस मत करो। एक दिन मैं जरूर उसे यून शहर से बाहर निकाल दूंगा। इस दादाजी के खाने का बिल मैं चुका दूंगा। धन्यवाद बेटी, नहीं तो मेरी बूढ़ी उम्र में शर्मिंदगी हो जाती। कोई बात नहीं। ये छोटा खरगोश अब तक फोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हारे दादा को बाहर निकाल दिया गया था इतनी ठंड में। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? दादा, मीटिंग देर से खत्म हुई, मैं होटल के दरवाजे पर पहुंच रहा हूं। ठीक है। दादा, हमारी सीट वहां है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? अपने पोते को आने दो, वह आपको लेने आया। ठीक है। अरे अरे, बॉस चेन। क्या? वान वान, मैं तुम्हें परिचय कराता हूं। ये है चेन समूह के बॉस चेन। वे यून शहर के प्रसिद्ध व्यापारिक क्षेत्र के किंवदंतियों में से एक हैं। तो आप वही हैं जिनके बारे में मेरी माँ ने बताया था, चेन समूह के संस्थापक। आइए, बैठिए। अगर यून पियानरान और जी चुजे को पता चलता कि जिस बूढ़े आदमी को उन्होंने अभी धमकाया वह चेन समूह के संस्थापक हैं, तो क्या उन्हें बहुत पछतावा नहीं होगा? अभी उन्होंने चेन समूह में नौकरी के बारे में कहा था। मैं इसकी जांच करूंगा। ऐसे लोग मेरे चेन समूह में काम करने के लायक नहीं है। आपका मामला है, आप तय करें। लड़की, अभी उन्होंने जो कहा उस पर ध्यान मत देना। मुझे तुम पर विश्वास है, वो सब काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। दादाजी, आपकी कार इतनी लग्जरी है। ये सब बाहरी चीजें हैं। बच्ची, आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। बच्ची, आज तुम्हारा बहुत धन्यवाद। ये मोती आज मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारे धन्यवाद के तौर पर। ये तुमने देखा, मुझे पैसे की कमी नहीं है। तुम इसे ले लो। मुझे एक पोती चाहिए थी तुम्हारे बदलाव के लिए। धन्यवाद दादाजी। यूविन, ये औरत वाकई बेहद लालची है। वो तो बस लग्जरी कार देखकर चढ़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी उसके दादा जैसा होगा। एक औरत। हम इस बार यूविन, तुम फिर मेरे हाथ में आ गई हो। तुम हो? तुम उसे जानते हो? उसने पहले मेरी मदद की थी। मुझे नहीं पता था कि वो बॉस चेन का ड्राइवर है। ओह हाँ हाँ हाँ। चेन दादाजी, आप किस बात पर हंस रहे हैं? अरे कोई बात नहीं, ये मेरा घर है। वो नाकारा ड्राइवर। बूढ़े को सुरक्षित घर पहुंचाना है। हाँ, पता है। चेन दादाजी, बाय। तुम्हें भी किसी ने ड्राइवर बना दिया। तुम तो बस इन शहरों में ही डूबे रहते हो। क्या तुमने मेरे जैसा स्टाइलिश ड्राइवर देखा है? तुम्हें आज की ये लड़की कैसी लगी? बहुत अच्छी। तो मेरी पोती बन जाओ। तुम्हें कैसा लगता है ये लड़की? सुंदर, दयालु और अच्छे स्वभाव की है। मुझे लगता है ठीक है। पापा, चाचा जी, अरे मैं आप दोनों को ये बताना चाहता हूँ, ये है मेरा मंगेतर जी चुजे। आज खास तौर पर उसे आपसे मिलवाने आया हूँ। आओ, बैठो बैठो। चाचा जी चेन समूह के चेंगटियन कंस्ट्रक्शन के सीईओ हैं। उनके साथ जुजे भाई, तुम निश्चित रूप से नौकरी पालोगे चेन समूह के उच्चाधिकार में। धन्यवाद धन्यवाद बॉस ली। जी शाओ युवा प्रतिभा है, युवा और सफल है। बस अपनी पूर्व प्रेमिका से दूर रहना। हम फैनरान बचपन से ही उसके पिता और मेरी गोद का खिलौना रही है। तुम उसे निराश नहीं कर सकते, वो हमारी जान है। फैनरान, आज कृपया बॉस ली और बॉस यू गवाह बने। मैं जीचू से आज शादी करूंगा। यू पियानरन को अपनी पत्नी बनाऊंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। बोस रुंगोयुन डोंग, कंपनी आ गए हैं। बॉस के ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। आप सावधान रहें। मामा आ गए। मामा, वो क्यों आया? क्या मैं छिप सकता हूं? जल्दी जल्दी मुझे भी साथ ले लो। क्या इतना डरावना है? बिल्कुल सच, सचमुच। तो तुम क्यों नहीं छिप रहे?
इस तरफ चलो। तुम तीनों कहां जा रहे हो? मामा, यही वो औरत है जिसे तुमने भर्ती किया था, है ना? उसे किसने जनरल मैनेजर को निकालने का अधिकार दिया? मेरे मामा ने। अरे एक दत्तक बेटा, तुम सरकार उलटने पर तुले हो क्या? मामा, क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं? यह यू समूह है, तुम्हें हाथ उठाने का क्या अधिकार है? मैं अरे यार, मामा, जी चुजे को निकालना मेरा फैसला था। यू फैनरान को थाने भेजना भी मैंने किया। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। यूवेन, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो, इन 3 दत्तक बच्चों की रक्षा कर रही हो, तो मुझे माफ करना, मैं नरमी नहीं बरतूंगा। मामा, तुम कैसे नरमी नहीं बरतोगे? मैं तुम्हें फिर याद दिलाता हूँ, यह यू समूह है, मेरी माँ का दिल और खून। किसी को भी इसे बर्बाद नहीं करने दूंगा। बर्बाद? तुमने फैनरान को बाहर निकाल दिया, 10 अरब का ऑर्डर ऐसे ही गवा दिया। आखिर कौन यू समूह को बर्बाद कर रहा है? तो मामा, क्या तुम देखना चाहोगे कि उन्होंने क्या किया? हाँ मामा, आपकी वो अच्छी बेटी हमारे बड़े भाई और छोटी बहन पर जल्दी से कीचड़ उछाल रही है। वो अच्छा जनरल मैनेजर चोरी छिपे कमीशन लेता है, ऊंचे लोगों से जुड़ता है, उसे न निकाले तो किसे निकाले? आप? तुम लोग मेरा इंतजार करो, हमेशा मारपीट करने का मन करता है। चुजे भैया, आखिरकार हम साथ हैं। पियानरन, मैं आगे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। यूवेन, उस औरत को निमंत्रण भेजो। इस बार हमारे सगाई समारोह के मौके का फायदा उठाओ। मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। फियानरान, जल्दबाजी मत करो। चूजी भैया, चिंता मत करो। मेरे पापा यून समूह के सभी बड़े शेयरधारकों के साथ मिल गए हैं। इस बार हमारी सगाई की पार्टी के दौरान मैं उसे यून शहर से सीधे बाहर फेंक दूंगी। फियानरान, तुम्हारे साथ होना मेरी किस्मत है। ये 3 लाख रुपए है। तुमने मेरे पीएचडी के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने 3 गुना लौटा दिए। अब मुझे परेशान मत करो। मैंने कैसे इस बेकार चीज को पसंद किया था? जब तुम लोग इतने जोश से शादी में बुला रहे हो, तो मैं भी एक बढ़िया तोहफा लेकर आऊंगी। वाह मिस यून, ये कपड़े कस्टम मेड है ना? लगता है करोड़ों के होंगे। मिस यून, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे तो बहुत जलन आ रही है। चूजी, मैं आज कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत, बिल्कुल परी जैसी। फियानरान, मैं तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। फियानरान, तैयार हो? मैं तुम्हें लेने आया हूं। हाँ। आइए स्वागत करें हमारे मुख्य मेहमानों का। तालियों की आवाज। यून फियानरान तो असली यून परिवार की बेटी है। देखो तो, आज की पार्टी में यून शहर के तीनों बड़े परिवार आए हैं। सुना है जी चूजी जल्द ही चेन समूह में बड़े ओहदे पर नौकरी करने वाला है। अरे, उसकी कीमत अरबों में होगी ना? सभी का शुक्रिया जो समय निकालकर मेरी और फियानरान की सगाई में शामिल हुए। फियानरान, मेरे बुरे वक्त में तुमने साथ नहीं छोड़ा। ये 10 करोड़ का हीरा मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये ओशन हार्ट कलेक्टर आइटम है। फियानरान, तुम इस हीरे की तरह चमकती हो, जिसने मेरे अंधेरे दिनों में रोशनी दिखाई। मैं तुमसे प्यार करता हूं। फियानरान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। रुको, तुम क्या कर रही हो? मेरी चीज वापस दो। ये मेरी माँ की नेकलेस है। तुम्हें देने का हक किसने दिया? एक रिक्शा चलाने वाली इतनी कीमती चीज कहां से लाएगी? सुरक्षा, इस पागल औरत को बाहर फेंक दो। हिम्मत करके देखना। मेरी नेकलेस लौटा दो, बाकी सब माफ कर दूंगी, वरना पछताओगे। तुम अभी भी यहां नाटक कर रहे हो। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मुझे सिर्फ हार चाहिए, बाकी सब मैं माफ कर सकता हूँ। जी चुजे, तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। चुजे भैया। यही मेरा फैसला है। युवान, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अभी घुटने टेक दो। मुझे और चुजे को माफी मांगो और वादा करो तुम यू परिवार और यू शहर से बाहर निकल जाओगे, तो मैं यह हार तुम्हें वापस दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम सबने देख रहे हो, चूंकि तुम हमें घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं हो, तो कृपया समारोह को ध्यान से देखो। तुम्हें पछताना नहीं चाहिए।
चूंकि तुमने मेरी माँ की चीजों को छुआ है, मैं तुम्हें अब और नहीं छोड़ूंगा। चेन दादा, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। माफ कीजिए, अभी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। मेरे और पियानन की सगाई के इस अवसर पर मैं आप सभी को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मैं खुद को योग्य नहीं मानता, लेकिन जल्द ही चेन समूह के एक वरिष्ठ पद पर नियुक्त हो जाऊंगा। मैं आशा करता हूँ कि सभी शेयरधारक और वरिष्ठ मेरी मदद करेंगे। जी शाओ वाकई में युवा और प्रतिभाशाली है। लीडर, वाकई में एक अच्छे दामाद को चुना है। कौन कहता है कि नहीं? चेन समूह यू शहर में एकमात्र ऐसा समूह है जो यू समूह के बराबर है। भविष्य में हमें और सहयोग करना चाहिए। जब मैं चेन समूह में शामिल हो जाऊंगा तो बहुत सारे सहयोग होंगे। आप सभी का स्वागत है। तुम चेन समूह का प्रतिनिधित्व कर सकते हो। मुझे लगता है तुम चेन समूह में शामिल नहीं हो पाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मेरा चेन समूह में वरिष्ठ पद रद्द कर दिया गया है? ये कैसे संभव है? क्या तुमने यह किया है? पहले यू समूह में क्या तुमने चुजे भैया का पद खो दिया? क्या तुमने चेन समूह के लोगों से कुछ कहा है? तुम क्या कहते हो? नहीं, वह अभी नाटक कर रही थी। वह कैसे चेन समूह से जुड़ी हो सकती है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने नहीं लिया। यह निश्चित रूप से नाटक है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो। तुम चेन समूह के लोगों से कैसे जुड़े हो सकते हो? चेन समूह के उपाध्यक्ष आ गए हैं। छोटे चाचा, आप आ गए। यह महिला कह रही है कि चुजे भैया का चेन समूह में पद रद्द कर दिया गया है। यह सच नहीं हो सकता है ना? रद्द कर दिया गया है? मुझे कोई खबर नहीं मिली है। मेरे छोटे चाचा चेन समूह के उपाध्यक्ष हैं। वह तो खुद नहीं जानता। तुम एक बदबूदार डिलीवरी वाले को कैसे पता चला? कैसे पता चला? वह चूजे भैया की पूर्व प्रेमिका है। वह इस बार आई है तो सिर्फ हमारी सगाई की पार्टी को बर्बाद करने के लिए। छोटे चाचा, तुम ये अज्ञानी बच्चा। मैं चेन ग्रुप का वाइस बॉस हूँ। सिर्फ छोटे बॉस चेन से नीचे तुम्हें क्या हक है यहाँ आकर हमें सिखाने का? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ यून शहर के परिवार को शर्मिंदा कर रहे हो। सुना नहीं? जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। मेरी चेन वापस करो। अभी यहाँ से चले जाओ। अब वक्त आ गया है मेरी बात की सच्चाई साबित करने का। तुमने एक्टर ढूंढा है तो असली ढूंढ लेते। यह वही बूढ़ा आदमी नहीं है जो रेस्टोरेंट में खाने का पैसा तक नहीं दे सका। गरीब बूढ़ा आदमी। हाँ, ये यून शहर का है। यून ग्रुप के अलावा एक और व्यापारिक किंवदंती, पुराने बॉस चेन। तुम दोनों बेशर्म हो। तुम चेन ग्रुप के संस्थापक हो। पुराने बॉस चेन, ये बच्चे नादान हैं। उनका इरादा बुरा नहीं था। आप बड़े हैं, छोटों को माफ कर दे। उनसे नाराज न हो। सुना है आपने कंपनी में उसे उच्च पद के लिए सिफारिश की है। हाँ, क्या हाँ? ऐसे व्यक्ति को हमारे चेन ग्रुप के उच्च पद पर बैठाया जाए। पुराने बॉस चेन, चूजे ये बच्चा वो अच्छा है, विदेश से पढ़कर आया है, योग्य है। मैं चाहता हूँ आप उसे एक मौका दे। माफ कीजिए, सब मेरी गलती है। कृपया चूजे भैया को एक मौका दीजिए। अब मैं घोषणा करता हूँ, चेन ग्रुप और उसकी सहायक कंपनियां कभी भी जी चूजे को नौकरी नहीं देंगी। हमारे सभी प्रोजेक्ट्स जी चूजे के साथ सहयोग नहीं करेंगे। ऐसा कैसे होता है? और तुम लाओली, तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। मेरा पूरा विश्वास। चेन दादा, मैं आपको सहारा देता हूँ। पहले तुमने मेरी शादी की रजिस्ट्री को बर्बाद किया, आज मैंने तुम्हारी सगाई की पार्टी को बर्बाद किया। अब हम बराबर हैं। यून पियानरान, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम यून की हो। हाँ, मैं यून परिवार की लड़की हूँ। यून परिवार यून शहर का सबसे बड़ा परिवार है। तुम स्वर्ग की राजकुमारी। एक आदमी के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा। मुझे बीच में बातें मत करो। मैं समझता हूँ कि यही एक चीज है जिसमें मैं तुमसे बेहतर हूँ। वह सिर्फ तुम्हारे यून परिवार को देख रहा है। बेटी की पहचान और हैसियत। अपना ख्याल रखना। लगता है जी चुजे उबर नहीं पाएगा। पहले लगता था कि उसमें कुछ असली काबिलियत है, लेकिन आखिरकार तो यून परिवार की बेटी का ही सहारा लिया। चेन समूह में ऊंचे ओहदे पर पहुंचा, बिल्कुल सजा मिली। चेन समूह ने कह दिया है, आगे से उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। तुम लोगों को क्या पता, मैं तो प्रतिभाशाली बेटा हूँ, फाइनेंस जीनियस। चाहे चेन और यून परिवार न हो, मैं खुद ही दोबारा उभर सकता हूँ। यून वान, तुमने तो बस फंसाया है यून परिवार के तीनों बेटों को।
और बूढ़े बॉस चेन की औरत को। तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। सब देखो, ये सबूत है कि उसने इन लोगों को ललचाया। चेन और यून परिवार के लोगों को फंसा सकती है। इस औरत में वाकई कुछ खास बात है। ये प्राइवेट लाइफ तो बहुत गंदी है। मुझे लगता है इस औरत की पहचान डिलीवरी गर्ल नहीं बल्कि बेचने वाली है। तुम दोनों तो सच में हद ही कर रहे हो। उस दिन रेस्तरां में मेरा अपमान हुआ। ये लड़की सिर्फ मुझे घर छोड़ने आई थी, बिल्कुल तुम लोगों जैसी नहीं। जैसा कह रहे हो वैसी नहीं है। चाहे जो हो, लेकिन उसने यून परिवार के तीनों बेटों को ललचाया। ये तो सच है। चेन दादा, आप पहले आराम करें, मैं खुद संभाल लूंगी। बेटी, मुझे तुम पर भरोसा है। तस्वीरें सच में असली हैं। मैं यून परिवार के तीनों बेटों से वाकई अच्छी तरह जानती हूँ और हम बहुत करीब हैं। ये तुम खुद कह रही हो। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं यून परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पापा ने कहा कि मेरी वो बहन विदेश में पढ़ रही है, वापस आई ही नहीं। सच में? भाई हैं या प्रेमी भाई? यूनवान, तुम अपनी बचाव करने में माहिर हो। क्या तुम यून परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो? तुम्हें एक मौका देते हैं खुद को साबित करने का। अभी फोन करो। मेरे तीनों कजिन को गवाही देने के लिए बुलाओ। तुम दोनों की औकात नहीं कि मेरे तीनों भाई तुमसे मिलने आए। शायद तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ रही। हिम्मत नहीं है तो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। यहाँ समय बर्बाद मत करो, निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी निकलो। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम मेरे छोड़ देने से नाराज हो, खुद बर्बाद हो रही हो। जल्दी निकलो यहाँ से। तुम सच में बेहाल हो। सुरक्षा गार्ड, उसे बाहर निकालो। यून परिवार के युवराज आ गए हैं। यूनवान, मेरे तीनों चचेरे भाई आ गए हैं। तुम्हारा झूठ अब उजागर होने वाला है। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। अभी तक कोई नहीं जानता, तुम्हारा झूठ पकड़ा नहीं गया है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। यून परिवार को चुनौती देना आसान नहीं है। तुम लोग सच में हद कर रहे हो, हार नहीं मानोगे। क्या हो रहा है? चचेरे भाई, मुझे पता है तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कोई भी यून परिवार की बड़ी बेटी बन जाए और ऐसे ही मनमानी करे। यून साहब, उसे जल्दी से बाहर निकाल दो। छोटी बहन, तुम ठीक हो ना? दूसरे भाई, मैं ठीक हूँ। तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। किसने तुम्हें हिम्मत दी मेरी यून परिवार की बड़ी बेटी को परेशान करने की? यून परिवार की बड़ी बेटी, वो यून परिवार की बड़ी बेटी नहीं हो सकती। वो 3 साल से मेरे साथ है, छोटे मोटे काम करती है, खाना डिलीवर करती है। वो कैसे हो सकती है यून परिवार की बड़ी बेटी? यह संभव नहीं है। शुरू में मैं अंधा था जो सोचता था कि तुम मेहनती और ईमानदार हो। मैंने तुम पर दबाव न डालने के लिए अपनी पहचान छुपाई। यून परिवार की बड़ी बेटी की। जी चूजे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पहली तलवार से अपने प्रिय को ही काटोगे। जी चूजे, जो लोग सच्चे दिल को धोखा देते हैं उनका अंत अच्छा नहीं होता। यून पियानरान, जो स्वर्ग की रानी है लेकिन खुद को नीचे गिरा लिया। तुमने अच्छे कार्ड को बर्बाद कर दिया। जी चूजे मेरा फेंका हुआ कचरा है, तुम उसे भी खजाने की तरह उठा लेते हो। तुम सच में चाची की बेटी हो। ये झूठ कैसे हो सकता है? हम अपनी ही बहन को पहचान नहीं सकते। वान वान, क्या तुम सच में यून परिवार की बड़ी बेटी हो? हमें इस औरत ने धोखा दिया है। वान वान, क्या तुम वापस आओगी? अब हम सब एक परिवार की तरह अच्छे से रहेंगे। एक परिवार? तुम लोग इस लायक भी हो? तुम्हें परेशान किया गया है। बड़े भाई, मैं ठीक हूँ, मैं खुद संभाल लूंगी। वान वान मेरी यून परिवार की बड़ी बेटी है। अब से कोई भी वान वान को परेशान करेगा वो पूरे यून परिवार के खिलाफ होगा। कौन मेरी छोटी बहन के बारे में बुरा बोलेगा? मेरी यून एंटरटेनमेंट, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ये संभव नहीं है। चेन दादा, आज आपका बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटी, तुमने मेरी एक बार मदद की, बराबरी हो गई। तुम इतनी देर से क्यों आए हो? हर बार जब कुछ होता है तो तुम हमेशा देर से आती हो। तुम इस तरह से कैसे पत्नी ढूंढोगे? मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। चलो। ये बहू तो मुझे बहुत पसंद आई। तुम्हें और मेहनत करनी होगी और उसे वापस लाना होगा। मैं अपनी सीमा जानता हूँ। तुम इस बूढ़े लड़के की तरह कौन पसंद करेगा? क्या तुम यून परिवार की बेटी नहीं हो? क्या तुम्हारा यून परिवार यून शहर का सबसे बड़ा परिवार नहीं है? तुम छोड़ो, तुम क्या हो?
तुम इस लोमड़ी हो। तुमने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। पहले युनवान ही थी, चुजे की गर्लफ्रेंड। अगर तुम नहीं होती तो वह अब तक सफल हो चुका होता। वह तो बस ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहता था। उसे यून पसंद नहीं थी। तुम एक अशुभ हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको। वान वान, पहले मेरी गलती थी। कृपया मुझे एक और मौका दो। पहले मैं अंधा था, सोचता था कि यह यून परिवार की लड़की चुजे की मदद कर सकती है। मैं भटक गया था। तुम चुजे की मदद करो। घर जाओ। धन्यवाद। वान वान, कृपया मुझे एक और मौका दो। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। मेरा खरीदा हुआ घर वापस कर दो तो मैं तुम्हें एक सेल्समैन का मौका दूंगा। यूनवान, तुम बहुत ज्यादा नहीं कर सकती। तुम मेरे बेटे के साथ इतने समय से हो और मेरा बेटा तुम्हें नहीं छोड़ता। दूसरे लड़कों के साथ घुल मिल रही हो। तुम्हें और क्या कहना है? मेरा घर वापस कर दो। घर पर हमारे चुजे का नाम है। बदला नहीं जा सकता। बस तुम वापस आ जाओ, हम पहले की तरह रहेंगे। वापस जाकर तुम्हारी सेवा करूं। अभी मेरी छोटी बहन से चिपके हो क्या? यून शहर में रहना नहीं चाहते तो जल्दी चले जाओ। बेटा, जल्दी कुछ सोचो। कुछ तो होगा। वो यूनवान चाहे कुछ भी हो, यून परिवार की बड़ी बेटी हो। वो मुझसे इतना प्यार करती है, उसने शादी की पार्टी तक बर्बाद कर दी। हमारे पास बाद में जरूर मौका आएगा। बाद में माँ यूनवान को फिर से परेशान नहीं करेगी। यूनवान, मैं तुम्हें वापस लाने की कोशिश करूंगा। बाद में ऐसे मामले हम संभालेंगे। तुम बस एक छोटी राजकुमारी बनकर रहो, ठीक है? हाँ। भाई, मैं ग्रीन हाउस का फूल नहीं हूं। छोटी बहन, जो बीत गया उसे भूल जाओ। इस बेकार आदमी को भूल जाओ। भाई पर विश्वास करो। असल में मैं उनसे नफरत नहीं करता। तुम जानते हो, पहले मैं वास्तव में इस व्यक्ति को पसंद करता था। सब बीत गया। भैया, तुम सबसे अच्छे हो। चलो, तीसरे भैया भी अच्छे हैं। मुझे लगता है कि तीसरे भैया अच्छे हैं, युवैन्यू और ये दोनों औरतें। मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगा। छोटा बॉस चेन। समुद्र का दिल सौंप दो, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। लो। अब से युवन से दूर रहना। वह नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर सकते हो। मालूम है, छोटा बॉस चेन, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। अब से मुझे यू शहर में मत दिखना। अच्छे से खाना खाना। तुम ज्यादा थक मत जाना। हाँ। तुम अच्छे से काम करना। बाय। शाम को मिलते हैं। चुजे, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। तुम जरूर डॉक्टरेट पास करोगे। मैं जरूर अच्छे से पढ़ाई करूंगा। तो मैं अच्छे से काम करूंगा, तुम अच्छे से पढ़ाई करना। दिन जरूर बेहतर होंगे। चुजे, देखो मैंने घर खरीदा है। मैं तुम्हारा नाम भी जोड़ दूंगा। पहले मुझे एक झटके में निकाल दिया क्योंकि किसी बेहतर से मिल गया था। आखिर वह कौन है जिसने तुम्हें इस हालत में डाल दिया? चेन शाओ है। मुझे क्या फर्क पड़ता है कौन है? बेटा, हम उसे नहीं छोड़ सकते। तुम कौन हो? नमस्ते, हम यू प्रॉपर्टी के हैं। यह इमारत हमने बेच दी है, कृपया जल्दी से चले जाएं। हम क्यों नहीं जाएंगे? हाँ, इस घर के प्रॉपर्टी पेपर पर मेरा नाम है। क्यों जाएं? नहीं जाएंगे। तो फिर हमें माफ करना। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मेरी मां को मत छू। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या अधिकार है? मिस यू, तुम अपना ध्यान रखो। तुम इंतजार करो, मेरे पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये यू प्रॉपर्टी है, मत भूलना। कौन है यू समूह का मालिक? यू वैन, तुम मर जाओ। चाचा। अगर रान को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर मरवाऊंगा।
माँ तुम कहाँ गई थी माँ? माँ तुम जाग गई हो, डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हुआ है। जाग गई हो तो घर जा सकती हो। धन्यवाद। मिस यून, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आज वाकई तुम्हारा बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी माँ की चीज है ना, वापस कर दो। तुमने मेरे लिए वापस ले आया। धन्यवाद, वाकई बहुत धन्यवाद। तुम खुश हो तो बस। तुम ही चेन यान होना। कुछ खास नहीं लग रहा है, हालात सामान्य है। छोटी बहन चलो घर चलते हैं। दादा ने सही कहा था, यह पत्नी को वापस पाने का रास्ता वाकई मुश्किल है। भाई, मुझे सब याद आ गया। माँ का गुम होना बिल्कुल भी दुर्घटना नहीं था। इतने सालों से हम माँ को ढूंढ रहे हैं, लेकिन लगभग कोई खबर नहीं मिली। इन सालों में मैंने लगभग पूरे देश में घूम लिया, लेकिन माँ की कोई खबर नहीं मिली। भाई, तुम्हें मेरी सुरक्षा के लिए सच्चाई नहीं बतानी थी। यह माँ के गुम होने के दिन मैंने दरवाजे पर पाया था सफेद मोती की माला। तुम इस चीज को जानते हो। ये कंगन माँ ने मंदिर में मांगा था। कई चाचा और यून क्लान के बुजुर्गों के पास ये कंगन है। ये जेड हैतियान जेड है, छूने पर गर्म होता है, बिल्कुल अच्छा है। तो यह बहुत संभव है कि माँ के आसपास के लोगों ने कुछ किया हो। बहुत संभव है। शुक्र है कि आपने उस पागल औरत को बाहर निकाल दिया था। मैंने खुद चाचा को यूनफान से कहते सुना था, किसी औरत को हटाओ। तुम्हें शक है कि चाचा का लक्ष्य हमेशा यून क्लान था, शुरू में माँ की बीमारी। मुझे भी लगता है कि यह दुर्घटना नहीं थी। चाहे यह व्यक्ति कोई भी हो, हमें उसे कीमत चुकानी होगी। यून चेयरमैन, तुम्हारी बेटी ठीक है ना? अभी तक जीवन के खतरे से बाहर है। अच्छा है यून चेयरमैन, तुमने आज हम सबको बुलाया है। आखिर क्या बात है, तुम यून क्लान में कैसे हो? अरे यून चेयरमैन, हमारा यून क्लान इंडस्ट्रीज एक छोटी लड़की को सौंप दिया गया है। उसने आते ही शेयर डिविडेंड फिर से कॉन्फ़िगर कर दिया है। हाँ यून चेयरमैन, हम ये बूढ़े लोग यून क्लान को इतने सालों से सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो साफ तौर पर पुराने लोगों को दबाने की कोशिश है। मैंने अपने आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को वापस बुला लिया है। हाँ हाँ, आप लोग भी जानते हैं, यूनवान मेरी उस बहन की इकलौती बेटी है और यून ग्रुप की भी इकलौती उत्तराधिकारी है। कृपया सभी थोड़ा सहन करें। यून चेयरमैन, आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ यून चेयरमैन, हमने भी कुछ संसाधनों का समन्वय किया है। हम यून ग्रुप से अलग होना चाहते हैं। आखिरकार यून ग्रुप हमारे इन वर्षों की मेहनत का फल है। मैं अभी भी उस हिस्से को ले जाना चाहता हूं जो हमें ले जाना चाहिए। आखिरकार यून आर्किटेक्चर मैंने अपने हाथों से स्थापित किया था। यून प्रॉपर्टी की स्थापना से लेकर अब तक सारा फंड मैंने दिया है। पुराने यून, आप भी जानते हैं, यून ग्रुप ने कई मुश्किलें देखी है। हमेशा मैंने ही पैसा दिया, मेहनत और लोग भी। यून ग्रुप की कई सहायक कंपनियां, मैं ही सहारा दे रहा हूं। मैं आपका मतलब समझ गया। यून ग्रुप वैसे भी हम सभी की मेहनत का नतीजा है। सभी बेवजह हलचल न करें। कृपया सभी शेयरधारक वापस जाएं। मैं यूनशेंग के साथ अच्छे से बातचीत करूंगा। ठीक है, धीरे चलना। यूनवान, मैं अपनी बेटी का बदला जरूर लूंगा और यून ग्रुप भी निश्चित रूप से मेरी मुट्ठी में होगा। भैया, यून प्रॉपर्टी और यून आर्किटेक्चर का मुनाफा इतना कम क्यों है? मामा यून प्रॉपर्टी और उसकी सहायक कंपनियों का प्रबंधन करते हैं। वास्तव में जब मम्मी थी तभी ऐसा ही था। कोई आश्चर्य नहीं। भैया, यून प्रॉपर्टी के सभी वित्तीय दस्तावेजों को व्यवस्थित करने के लिए कहें। मम्मी की कंपनी बिल्कुल इन लोगों को इस तरह बर्बाद नहीं करने दूंगी। ठीक है, तुम जो भी करना चाहो, भैया तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया भैया। भैया, मुझे यून प्रॉपर्टी में भेज दो। मुझे अपनी पहचान छिपाकर मामा की कंपनियों की असलियत जानी है। मैं इंतजाम करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी किंग, क्या तुम यून प्रॉपर्टी में काम करती हो? हाँ, यह बदसूरत औरत, कहीं मेरे भैया ने तुम्हें बाहर नहीं निकाल दिया? मुसीबत में फंसकर खुद नौकरी ढूंढने निकली हो। लगता है तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि क्या हुआ। कंपनी में मत कहना कि तुम मुझे जानती हो। मैं तुम जैसी गरीब भाभी को नहीं जानती। ये हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में नई सदस्य है। सभी का स्वागत करें। यूनवान,
टीम लीडर और सदस्य जी किंग किंग। नमस्ते सभी को। नमस्ते, मैं जी किंग किंग हूँ। हुआ आर्किटेक्चर की मास्टर, कृपया आगे मार्गदर्शन करें। सुना है कि हमारे प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में हेड ऑफिस से किसी को भेजा गया है जांच के लिए। मुझे लगता है कि वो जी किंग किंग होगी। उसके व्यक्तित्व और शिक्षा को देखते हुए मुझे लगता है कि वो युवान से कहीं बेहतर है। अगर मैं उससे अच्छे संबंध बना लूं तो शायद मैं यू समूह के हेड ऑफिस में जा सकता हूं। किंग किंग, आपको हमारी मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे हेड ऑफिस से आए हुए व्यक्ति समझ लिया, तो क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। जरूर होगा। यह सच में है। ऐसे बेशर्म लोग भी होते हैं। अरे पता नहीं उसकी किस्मत कैसी है, आते ही मेरी टीम लीडर की पोजीशन छीन ली। एना, उसकी तो देखो, पता नहीं किस अमीर आदमी के साथ है। क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं? तो धन्यवाद। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगा है कि तुम लोग मेरे बारे में बुरा बोलकर और भी नीचे गिर गए हो। तुम इंतजार करो। उसे सबक सिखाओ। चलो ऑफिस से चलते हैं। कोई है? कोई है क्या? ये कौन है? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? वैन वैन, क्या तुम हो? डरो मत, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। माँ, क्या तुम हो? क्या तुम मुझे बचाने आई हो? माँ, मैं छुप गया हूँ, अब तुम मुझे ढूंढो। मैं आ रहा हूँ। माँ, उस व्यक्ति की खुशबू माँ जैसी लगती है। भाई, वो सफेद मोती की चेन के बारे में क्या पता चला? मैंने कुछ संस्थापकों की जांच की, सब ठीक है। मामा ने कहा कि उनकी विदेश में छूट गई है। ठीक है, मैं समझ गया। विदेश में छूट गई। क्या इतना संयोग हो सकता है? यह तो बिना मेहनत के मिल गया। मामा और इन लोगों के लेन देन के सारे रिकॉर्ड यहाँ हैं। इस व्यक्ति की खुशबू बहुत परिचित है। क्या कल आपने मुझे बचाया था? धन्यवाद। भाई, इस सफाई कर्मचारी के बारे में जांच करो। आज मैं मामा के ऑफिस आया और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि वो माँ जैसी है? उसकी खुशबू माँ जैसी ही है। दादा, ये डेटा मैं जल्द से जल्द भाई को दे दूंगा। तुम कुछ और दिन इंतजार करो। मेहनत करने के लिए धन्यवाद। वो लोग, क्या मुझे उन्हें संभालने की जरूरत है? नहीं,
ये लोग हमारी ऊर्जा के लायक नहीं हैं। ठीक है। और हाँ, छोटी बहन, कुछ दिनों बाद मेरा कॉन्सर्ट है, तुम्हें जरूर आना है। ठीक है। छोटी बहन, तुम इतनी मेहनत मत करो। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारी हर चीज संभालेंगे। बस तुम खुश रहो। धन्यवाद दूसरे भाई। हमारे भाई को बहकाने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यह हमारी चेन ग्रुप के साथ सहयोग की जानकारी है। कृपया इसे जल्दी से समझ लें। आज रात की डिनर मीटिंग के लिए इसकी जिम्मेदारी आपकी है, टीम लीडर। क्या आप सुनिश्चित हैं कि मुझे जाना चाहिए? क्या तुम सिर्फ पद चाहते हो, काम नहीं? घिनौना, कर सकते हो तो करो, नहीं तो चले जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगा। युआन, यह इतना अच्छा मौका है। तुम उसे क्यों भेज रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता? चेन ग्रुप का बॉस ली बहुत घिनौना और लंपट है। ऐसे मौके उससे ही मिलने चाहिए। बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा। जी, मैंने युवान को भेज दिया है। बहुत अच्छा किया। जल्द ही टीम लीडर की पोजीशन तुम्हारी होगी। युवैन, ढोंग मत करो। तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेजा है। तुम मेरी पसंद जानते हो, है ना? तुमने मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाया है। नहीं तो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे लुभाने के लिए? ढोंग मत करो। अब समझ आया कि झाओ युन ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। मुझे फंसाने के लिए। छोटे ड्राइवर, कोई मुझे फंसा रहा है, मेरी मदद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन बॉस चेन। चले जाओ। पहले आराम करो। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा होश में आओ। तुम होश में आ गए? वो कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, है ना? मेरी हालत देखकर लगता है कि तुमने कुछ नहीं किया। माफ करना। माफ करने से क्या होगा? क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? वो जिम्मेदारी कैसे लो? मुझसे शादी कर लो। क्या? तुम क्या कर रहे हो? यह थप्पड़ मैंने तुम्हें दिया है। मैं वो इंसान हूं जो पहले हमला नहीं करता। तुम युनवान, कल रात तुमने काम कैसे किया? मैनेजर जियांग हमारे साथ सहयोग रद्द करने वाले हैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो किस हैसियत से? तुम्हें पता है, मुझे मुख्य कार्यालय ने निरीक्षण के लिए भेजा है। तुम्हारे इस हालत में कंपनी में टिकना मुश्किल होगा। तुम सच में मुख्य कार्यालय से भेजे गए हो? बिल्कुल। तो फिर मुझे निकाल दो, जी किंग। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, विनम्र बनो। खुद को धोखा मत दो। नामुमकिन, वह तो मेरे भाई की चापलूस है। तुम इंतजार करो। मैनेजर ली। किंग आ गई है। बैठो। वह युनवान रोज सबके सामने मुझे परेशान करती है। आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं उसे यहां से निकाल दूंगा। यह लीमिंग वाकई हैरान करने वाला है। भाई, जिस लेनदेन की जांच करने को कहा था। जांच की है। वास्तव में मामा और युन रियल एस्टेट, युन कंस्ट्रक्शन के लेन देन है। फिर जिस कर्मचारी की जांच करने को कहा था। इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है, लेकिन फिर भी अंदर आ गया। युन रियल एस्टेट। और जैसा तुमने कहा माँ जैसी, मुझे लगता है तुम उन्हें बहुत याद कर रहे हो। जब से मैं यून रियल एस्टेट में आया हूँ, ये सारी जानकारी और तस्वीरें मिलना बहुत आसान रहा। लगता है कोई चुपके से मेरी मदद कर रहा है। हाँ भाई, तुम ठीक से जांच करो। हाँ, मुझे लगता है माँ वापस आएंगी तो तुम्हें पहचान लेंगी। बहुत चिंता मत करो, दुखी मत हो। पता है तीसरे भाई।
यून परिवार के मुखिया को प्रणाम। जो काम सौंपा था वो कैसा चल रहा है? मैंने झूठा सहयोग दिखाया यून जियांगुओ को। वो नए बॉस के पदभार ग्रहण समारोह में हमला करने की योजना बना रहा है। वान वान की सुरक्षा करो, बाकी सब उस पे छोड़ो। वह खुद तय करेगी क्या करना है। जी। वान वान थोड़ा और इंतजार करो, माँ जल्द ही तुमसे मिलेंगी। यून वान, चेन समूह के सहयोग के बारे में तुम्हारे पास कोई समाधान है? मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। यून टीम लीडर, कहीं ऐसा तो नहीं तैयार नहीं की और जानबूझकर कंप्यूटर खराब कर दिया? युआन युआन, बकवास मत करो। वान दीदी ऐसी नहीं है। यून वान, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वान जी, जल्दी सोचिए और क्या है इसकी मरम्मत करने का तरीका? यह यून रियल एस्टेट का है। सबसे महत्वपूर्ण, अगर यह खो गया तो शायद निकाल दिया जाएगा। मैनेजर, मैं यून वान को निकालने की मांग करता हूँ। यह ऑर्डर मैंने पहले ही तय कर लिया था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बाकी था। उसने इसे गड़बड़ कर दिया। चेन ग्रुप, जो यून ग्रुप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे तो मैं काम छोड़ दूंगा। मैनेजर, यह वास्तव में युआन युआन के लिए अनुचित है। यून वान, जब बात इस मुकाम पर पहुंच गई है, मुझे तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। एचआर विभाग, एक टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऊपर भेजो। क्या तुमने इसके परिणामों के बारे में सोचा है? परिणाम यह है कि तुम यून रियल एस्टेट से बाहर निकल जाओगे। सच में नहीं पता। तुम फूड डिलीवरी करते हो, यहाँ कैसे घुस गए? घुस गए। मैं हेडक्वार्टर से भेजा गया हूँ। मैं यून ग्रुप का बॉस हूँ। सावधान, झूठ बोलने से बचो वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। कितना नाटक कर रहे हो? जब तुम यून रियल एस्टेट से बाहर निकलोगे, उम्मीद है कि तुम अभी भी इतने घमंडी रहोगे। ली मैनेजर, ये टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है। यून वान का ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट लाया है। ली मैनेजर, हमारी कंपनी में नहीं है यून वान का ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट। क्या वो सच में हेडक्वार्टर से भेजी गई है? जिसके पास ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं है, वह कैसे हेडक्वार्टर की हो सकती है? मैं ही हेडक्वार्टर से भेजा गया हूँ। तुम सच में हार नहीं मानते हो। क्या आप एचआर के प्रमुख हैं? मैं युनवान हूँ। 2 टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट लेकर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट आओ। कितना नाटक कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें एचआर प्रमुख कैसे निकालते हैं। बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या वह सच में हेडक्वार्टर की है? यून ग्रुप में कोई भी नहीं घुस सकता। मुझे नहीं लगता वह मेरे भाई की चापलूस है। बर्तन धोती है, छोटे मोटे काम करती है, फूड डिलीवरी करती है मेरे भाई के लिए, घर खरीदती है, उसकी पढ़ाई का खर्च उठाती है। कोई डिग्री नहीं, कोई नौकरी नहीं। वह कैसे यून ग्रुप हेडक्वार्टर की हो सकती है? आप लोग उसके झांसे में मत आना। अंदर आओ। बॉस हान, ये वही है जो हमारी यून रियल एस्टेट में घुसी है। जल्दी उसे निकाल दो। मिस यून, यह आपका डॉक्यूमेंट और टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है। बॉस हान, क्या आप गलती कर रहे हैं? उसने चेन ग्रुप का ऑर्डर गड़बड़ कर दिया। हमारी यून रियल एस्टेट में घुस गई। यह बॉस हा है। इस औरत को देखते ही मन में कुछ और ही चल रहा है। तुम मिस यू से कैसे बात कर रहे हो? मिस यू कंपनी के हेडक्वार्टर से भेजी गई है। उनके काम करने का अपना तरीका है। मुझे लगता है तुम सच में। क्या वो सच में हेडक्वार्टर से हैं? तो किंग किंग कौन है? नहीं पहचानता। जी किंग किंग, कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया। लाइमन ने अपने पद का दुरुपयोग करके महिला सबऑर्डिनेट से संबंध बनाया। बॉस हा, इसे संभालिए। तुम दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जी किंग किंग ने कंपनी के प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को नुकसान पहुंचाया। वापस जाओ और कोर्ट का समन आने का इंतजार करो। मुझे ऐसे मत बुलाओ, मुझे घिन आती है। माफ करना, हमने सोचा कि तुमने टीम लीडर की पोजीशन छीन ली है। माफ करना, माफ करना। झाओ युवन युवन, तुम में काबिलियत है। आगे अपना ध्यान काम पर लगाओ। इन गलत रास्तों पर चलकर अपनी प्रतिभा को बर्बाद मत करो। हाँ, तो यह तुम थे जो हमें धोखा दे रहे थे। जी किंग किंग, तुम सच में अच्छे एक्टर हो। तुम क्या करने वाले हो? भाई, 3 दिन से नहीं मिले, तुम्हारी बहुत याद आई। वैन वैन, सार्वजनिक जगह पर अपनी इमेज का ध्यान रखो। ठीक है चलो पहले कार में चलते हैं। भाई, यू रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लगभग साफ हो गया है। अब इसे समेट सकते हैं। अच्छा, हमारी वैन वैन सच में बड़ी हो गई है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो अभी भी बड़े बॉस है। हर चीज के लिए हमें ही करना पड़ता है। कोई बात नहीं, भाई बहुत चमकदार हैं। वैन वैन, तुम भाई के प्रति थोड़े पक्षपाती हो, ये तो स्पष्ट है। वैन वैन को बचपन से मैंने ही पाला है। अच्छा, खैर, अब वैन वैन वापस आ गई है। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तुम्हारे साथ है। बाकी के दिन मैं वैन वैन को घुमाने ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम और दूसरे भाई मुझे हमेशा सताते हो। इसलिए अब वैन वैन को मेरे साथ ज्यादा समय बिताना होगा। बताओ,
तुम किसके साथ रहना चाहोगी? तुम किसके साथ घूमना चाहोगी? मदद करो, कोई है जो इन्हें संभाल सके। जी हाँ, XING शेयर खरीदने का मामला अब कैसा चल रहा है? चेयरमैन यू, हम छोटे शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा शेयर नहीं है। यू परिवार के तीसरे बेटे, कुल मिलाकर सिर्फ 30% शेयर है। हम 3 बूढ़ों के पास, ये भी काफी नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया, तुम चिंता मत करो। हम 3 बूढ़े आपका पूरा समर्थन करेंगे। आपके ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली है। मुझे दबाओ। मैं आपका असली भाई हूं, फिर भी आपने ग्रुप उन 3 गोद लिए बेटों को दे दिया। यूशिंग वो तो व्यापारिक प्रतिभा है, मुझे परवाह नहीं। मैं आपका असली भाई हूं। यू ग्रुप मेरा ही होना चाहिए। यू डोंग, आप ऐसा करके बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। ये शेयर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट आपने यूपिंग को मजबूर करके साइन करवाया है। अगर यूवेन उस लड़की के हाथ में अभी 35% शेयर है, इसके बिना उसकी स्थिति को हिलाना असंभव है। यू डोंग, बस मुझे मनाने की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है। यू ग्रुप मेरा ही होगा। भैया, आप आधी रात को लौटे, लाइट क्यों नहीं जलाई? किसी को डराना चाहते हो? आप कैसे लौटे? क्या कह रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं, लेकिन भैया आप तो हाल ही में कॉन्सर्ट की तैयारी में थे ना। हाँ, मेरे कॉन्सर्ट में एक विशेष अतिथि की जरूरत है। मैं खासतौर पर आपको लेने आया हूं। बहन बहुत कम लौटती है, मैं चाहता हूं कि बहन ज्यादा समय बिताए मेरे साथ। क्या बात है, चलो साथ चलते हैं। आओ। मुझे तो जाना ही पड़ेगा। बहन जब से लौटी है, कंपनी के काम में ही व्यस्त है, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपकी पियानो प्रतिभा, उसे बर्बाद मत करो। हाँ बहन, आराम करो। हाँ ठीक है, हम साथ चलते हैं। त्यान त्यान भैया ने कहा है वो हमें लेने आएंगे। हम यही इंतजार करेंगे। किंग आप तो बहुत अच्छी हैं। त्यान त्यान भैया, हम फैंस को बहुत प्यार करते हैं। महोदया, बड़े भैया ने मुझे आपको लेने भेजा है। मैंने कहा था मैं खुद जा सकती हूँ। भैया अभी भी मुझे बच्चा समझते हैं। महोदया कृपया। यूवेन, आप यहाँ कैसे? मैं अपने भाई के कॉन्सर्ट में भाग लेने आई हूँ। क्या समस्या है? झूठ मत बोलो। सब जानते हैं कि हमारे युजियान भैया परिवार के दूसरे बेटे हैं। आप तो मेरे भाई के चापलूस हैं। यहाँ बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुमने गलत व्यक्ति को उठाया है? तुम्हें हमारे सपोर्ट ग्रुप के प्रमुख को उठाना चाहिए था। मुझे पता है मैं किसे उठा रहा हूँ, मिस कृपया। मेरा भाई कैसे हो सकता है कि वह युवन को पसंद करे? वह डिलीवरी वाली लड़की निश्चित रूप से वह ढोंग कर रही है। कृपया यू टर्न और आज के रहस्यमय अतिथि का स्वागत करें। बहुत सुंदर है। अच्छा, तुमने मेरे भाई को बहकाया और यूटियान के भाई को भी। मैं इस औरत को जानता हूँ, वह एक डिलीवरी वाली है। मैं नहीं देख सकता कि मेरे भाई को धोखा दिया जाए, तो क्या करूं? तुम ठीक हो? बताओ, मुझ पर पानी क्यों फेंका? तुम ही हो वो बुरी औरत जो हमारे भाई को बहकाती है। भाई हमारा है। भाई, सुना है तुम्हें शादी के दिन छोड़ दिया गया था और फिर हमारे भाई को बहकाने लगे। हम उन्हें धोखे में नहीं रहने देंगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भाई कृपया इस औरत के चक्कर में मत पड़ना। वह एक धोखेबाज है। तो क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ, तुम वो औरत हो जो हर किसी के साथ रहती है। तुम खुद को देखो। न केवल हमारे भाई को बहकाया, बल्कि इन दोनों के साथ भी खींचातानी कर रही हो। तुम क्या हो? दूसरे भाई, तुम्हारे फैंस की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, थोड़े बेवकूफ है। दूसरे भाई, तुम्हारा सितारा बनना काफी फेल है। दूसरे भाई,
क्या तुम अपने फैंस को ठीक से नहीं सिखा पा रहे हो? क्या मुझे यूनिवर्सिटी टीचर होने के नाते तुम्हें सिखाना पड़ेगा? दूसरे भाई, वह तुम्हारी बहन है, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। यूटियान के भाई की बहन, माफ करना, माफ करना। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन मैं बदला लेने वाला इंसान हूँ, तो उसी तरह से तुम्हें वापस करूंगा। दूसरे भाई, तुम हंस रहे हो, यह तुम्हारे चेहरे की वजह से हुआ है। छोटी बहन, पहली बार तुम्हें किसी और के द्वारा परेशान होते देख रहा हूँ। पहले तो तुम हमें परेशान करती थी। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं किया। दूसरे भाई, ये व्यक्ति बहुत संदिग्ध लग रहा है। तुम हो? यूटियान के भाई। ओ, मुख्य अपराधी आ गया। दूसरे भाई, इस व्यक्ति का क्या करें? क्या तुमने उन्हें भेजा था वैन वैन को परेशान करने के लिए? अब मेरे सपोर्ट ग्रुप के मामलों में तुम्हें अब हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यूटियान के भाई। मेरे कॉन्सर्ट और इवेंट्स में तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तुम्हें याद रखना चाहिए, यूएन वो व्यक्ति नहीं है जिसे तुम परेशान कर सकते हो। यूनतियान भाई, मुझे एक और मौका दो। मल्लिका की जिंदगी वाकई रंगीन है। चलो कार में बैठो। छोटी बहन, तनाव में हो? थोड़ा सा तनाव है। पता नहीं मामा लोग क्या करने वाले हैं। चिंता मत करो छोटी बहन, भाई तुम्हें छुपकर सुरक्षा देगा। धन्यवाद भाई। हेलो श्रीमान शू, छुपकर मल्लिका की सुरक्षा करवाओ। धन्यवाद भाई। और हाँ छोटी बहन, मामा ने कुछ बड़े शेयर धारकों के साथ मिलकर छोटे शेयर धारकों के शेयर खरीद लिए हैं। अच्छा हुआ, मैंने भी उनके लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। उम्मीद है कि वह मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि नया बॉस एक महिला है। कहते हैं कि ये यून पिंग की बेटी है। बस एक 20 साल की लड़की, एक नौजवान लड़की हमारी नेता कैसे बन सकती है? सभी निदेशकों को नमस्कार। आज हम यून समूह के नए बॉस के उत्तराधिकार समारोह में हमारे नए बॉस को आमंत्रित करते हैं। मेरे काम की इस अवधि के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूं कि भविष्य में हम मिलकर और सफलता प्राप्त करेंगे। रुको, मामा, तुम वापस आ गए। अगर नहीं आता तो तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा मामा ही नहीं रहता। और हम बुजुर्गों का क्या? तुम एक छोटी लड़की हो, समूह की नेता बनना चाहती हो। एक नौजवान लड़की बिजनेस मॉडल क्या समझती है? क्या तुम पुरुषों के इस क्षेत्र में सफल हो सकती हो? मैं इसमें शामिल होने पर अड़ी हूं। तुम शामिल होगी तो हम निवेश वापस ले लेंगे। यून रियल एस्टेट, यून कंस्ट्रक्शन, यून समूह की सभी छोटी बड़ी सहायक कंपनियां हम बुजुर्गों ने मिलकर बनाई हैं। तुम बॉस बनोगी तो हम अलग हो जाएंगे। समूह का नेता बनने के लिए लोगों का समर्थन चाहिए। समूह के बॉस की सीट पर वही बैठ सकता है जिसके पास ज्यादा शेयर हो। केवल वही इसके लायक है। मामा, मेरे पास समूह के 35% शेयर हैं। तुम्हारे पास सिर्फ 5% है। और हमारा क्या? तुम सब मिलाकर भी सिर्फ 15% हो। और अगर इसे जोड़ दे तो? तुम्हें यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट कहां से मिला? तुमने मेरी माँ को कहां भेज दिया? ये तुम्हारी माँ ने मुझे दिया है। इतने सालों से मैंने भाई बहन के रिश्ते को ध्यान में रखकर समूह के काम तुम लोगों को सौंप दिए थे। क्या तुम सच में समझते हो कि मैं मर चुका हूं? यह असंभव है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मानते हो या नहीं। ये शेयर समझौता सब सच है। मैं सिर्फ यून डोंग को मानता हूं। हमारे समूह के नेता है। तुम एक छोटी लड़की हो। बेहतर होगा कि तुम वापस जाओ और अपनी बड़ी लड़की की भूमिका निभाओ। जल्दी निकलो, बाहर निकलो। मालिक जल्दी आओ। बड़ी लड़की को धमकाया जा रहा है। मैं डोंगहुआंग समूह के सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में यून वांग के बनने का विरोध करता हूं। यून परिवार के उत्तराधिकारी मैं भी विरोध करता हूं। मामा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस शेयर हस्तांतरण समझौते की उत्पत्ति स्पष्ट करो। और मेरी माँ की गायब होने की कहानी पुरानी बातें मैं उन्हें माफ कर सकता हूँ। उसे बाहर फेंक दो। हम अपने बॉस के साथ जारी रखेंगे। उत्तराधिकार समारोह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, यह शेयर हस्तांतरण समझौता नकली है। मैं गवाही दे सकता हूँ। तुम बोल सकते हो। हास्यास्पद। तुम सिर्फ सफाई करने वाले हो। ये शेयर हस्तांतरण समझौता कैसे आया? क्या तुम भूल गए हो? वह कैसे जानती है? ये असंभव है कि कोई जानता हो। यूनपिंग पहले ही कहीं बेच दिया गया है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मामा, मैं तुम्हें सच बोलने का एक मौका देता हूँ। तुमने मदद के लिए किसी को बुलाया तो किसी बेहतर को चुनते। एक सफाई वाली औरत को लाकर हमारे लोगों को हिलाना चाहते हो।
क्या तुम बहुत भोले हो? क्या तुम सोचते हो कि यहां कर खेल रहे हो? लाओ, उन दोनों को ले जाओ। रुको। ठीक हो, तुम एक गोलिये बच्चे हो। यहां क्या देख रहे हो? यह हमारे यून परिवार का आंतरिक मामला है, और फिर तुम्हारे आने से कुछ नहीं होगा। उसके बिना समूह आज कहाँ होता। यह बहुत हास्यास्पद है। हम जारी रखेंगे मेरे बॉस बनने पर। क्या कोई और आपत्ति है? नहीं। बॉस वांग कहाँ है? मैं विरोध करता हूँ। तुम्हें विरोध करने का क्या अधिकार है? तुम कहते हो कि मेरे पास यह अधिकार है या नहीं? यून परिवार के मुखिया का स्वागत है। मां, माँ, क्या सच में तुम वापस आ गई हो? माँ वापस आ गई है। माँ अब उन्हें तुम्हें परेशान करने नहीं देगी। माँ, संग संग तुम भी बड़े हो गए हो। तुमने बहुत अच्छा किया। यह संभव नहीं है। तुम नहीं हो। गुंडों के झुंड में फेंक दिया, पता नहीं कहाँ बेच दिया गया है ना? नहीं बहन। मेरे पास तुम जैसा भाई नहीं है। यून समूह मैंने खुद स्थापित किया है। तुमने उन दोनों के साथ क्या किया है तुमने? तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा सबसे करीबी हूं। तुम उनका साथ दोगे, मेरा नहीं। भाई, मैंने तुम्हें मौका दिया है। अगर तुम अब रुक जाओ तो मैं माफ कर दूंगा। तुम्हें शांति से बुढ़ापा बिताने दूंगा। यह संभव नहीं है। यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट तुमने मुझे बेहोशी की हालत में मुझसे साइन करवाया है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे ड्रग्स दिए, मुझे बेहोश कर दिया। मुझे कुछ भी याद नहीं है ना? 20 साल बीत चुके हैं। अगर मैं भी हूं, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? माँ, गुस्सा मत हो। बाकी बातें मुझे संभालने दो। ठीक है। मां, आप पहले बैठिए। इस समय मैं यून रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। मेरी जांच के बाद पता चला कि समूह के कुछ पुराने लोगों के बीच लाभ का लेन देन हो रहा है, कंपनी के हित को नुकसान पहुंचा रहा है। एक सूची से मुझे पैसे निकालने का आरोप लगा रहे हो। तुम मजाक कर रहे हो। यही वे लोग हैं जिनके लेन देन का विवरण मैंने पूरी तरह से जांच लिया है। आओ, यून चेयरमैन को बैठाओ। यून समूह ने तुम्हें सबसे अच्छा इलाज दिया है। सालाना बोनस कभी भी 1 अरब से कम नहीं होता, लेकिन तुमने संपत्ति हस्तांतरित कर दी है। मैंने पुलिस को सूचना दे दी है। तुम बड़ी बहन, ये सब बॉस यून ने हमें करने के लिए कहा है। क्या चेयरमैन? ये बातें तुम पुलिस स्टेशन में पुलिस को बताना। चाचा, तुम्हें कुछ और कहना है? जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। मुझे कहने को कुछ नहीं है। मैं 40 साल से व्यापार में हूं, लेकिन एक 20 साल की लड़की से हार गया। तुम मुझे जेल भेज दो तो क्या होगा? ड्रग्स देने का मामला, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। संपत्ति हस्तांतरण, मैंने कभी व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं लिया। चाचा, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है? जब मैं और तुम्हारी मां मेहनत कर रहे थे, तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे लगता है तुम बस हमें बाहर निकालना चाहते हो। पुराने लोगों को हटाकर यून ग्रुप को अकेले हथियाना चाहते हो। चाचा, यह सिर्फ इसलिए कि तुम लोग संस्थापक हो। भैया ने हमेशा एक आंख बंद कर रखी है, लेकिन तुम लोगों ने सुधारने की कोशिश भी नहीं की। तुम बकवास मत करो। तुमने यून कंस्ट्रक्शन में मेरे लोगों को सबको बाहर निकाल दिया। यह साफ तौर पर सत्ता को मजबूत करने की कोशिश है। तुम ग्रुप के बॉस बनना चाहते हो, ठीक है। यून रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और चेयरमैन वांग की सभी सहायक कंपनियां आज से यून ग्रुप से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम सपने देख रहे हो। तुमने चेयरमैन वांग से पूछा भी है कि वह मानेंगे या नहीं? वांग जिया एक्सियांग, कुछ बोलो। मैं हमेशा यून चेयरमैन के आदेशों का पालन करता रहा हूं। तुमने मुझे धोखा दिया। यून चेयरमैन, तुमने जो कुछ किया है मैंने सब देखा है। यून ग्रुप सबका है, किसी एक की निजी संपत्ति नहीं। और तुम सत्ता हथियाने के लिए यून परिवार के मुखिया को निशाना बनाया। बकवास मत करो। उस समय मुखिया की प्रतिभा और सुंदरता अद्भुत थी। अचानक उन्हें मानसिक बीमारी कैसे हो गई? ये वो बोतल है जो तुमने उस समय मुखिया को दी थी। मैंने डॉक्टर से जांच कराई है। इसमें शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ मिले हैं। इसमें मानव शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ मिले हैं। तो क्या हुआ? वो एक महिला है, घर संभालने और बच्चों की देखभाल करने के बजाय बाजार में लड़ने क्यों आई? भैया, क्या तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मानोगे? चाचा, क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? ये तुम्हें कहां से मिला? यह मेरी माँ का है। जब उन्हें दरवाजे पर उठा लिया गया था, वह व्यक्ति यह छोड़ गया था। तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूं। तो क्या हुआ? भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माँ, भैया, बाकी बातें पुलिस को सौंप दो। मुखिया,
कृपया हमें एक मौका दे। मैं यून सुश्री के आदेशों का पालन करूंगा और कभी बुरी सलाह नहीं दूंगा। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से यून वान यून ग्रुप की नई उत्तराधिकारी होंगी। जी, सुश्री को प्रणाम। आशा है कि आप सभी भविष्य में यून ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगे और नई ऊंचाइयों को छुएंगे। माँ, चलो घर चलते हैं। ठीक है, घर चलते हैं। प्रिंसिपल, हाल ही में ये प्रोजेक्ट वाकई अच्छा चल रहा है। हाँ, जरा रुको, मैं एक कॉल लेता हूं। हेलो, क्या माँ वापस आ गई? प्रिंसिपल, इतने सालों में मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। आज एक साथ छुट्टी लेते हैं, मुझे घर जाना है। माँ का स्वागत है घर वापसी पर। धन्यवाद बच्चों, तो मैं चाय से ही काम चलाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम लोग जवान हो, तुम ज्यादा पी लो। कोई बात नहीं। माँ, वो युवान कहाँ है? मुझे उससे हिसाब चुका करना है। क्या हिसाब? तुम शांत हो जाओ, माँ। तुम्हें पता नहीं, युनवान हमारी कंपनी में आ गई। मेरी नौकरी खत्म कर दी। उसने यून परिवार के दूसरे बेटे से भी संबंध बना लिया। उसने मेरे भाई के साथ गलत किया। तुम्हें पता नहीं कि वो यून परिवार की बड़ी बेटी है? क्या? अरे नहीं, अब तो वो यून समूह की उत्तराधिकारी बन गई है। भाई, तुमने युनवान को कैसे भगा दिया? मैंने गलती की, मुझे पछतावा है। तुम वापस आ जाओ, ठीक है? मिस यून फिर से शादी की तलाश में? और क्या? यह सज्जन, वह मेरी पत्नी है, शायद। मुझे गरीब समझकर उसने मुझे छोड़ दिया। क्या तुम शादीशुदा हो और फिर भी शादी की तलाश में? छोटे ड्राइवर, तुम क्या कर रहे हो? मिस यून, हर बार जब तुम मुश्किल में होती हो, तुम मुझसे मिलती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भगवान का मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा गया है? यह तुमने कहाँ सीखा? यह पुराने जमाने की बातें। क्या बॉस नॉवेल्स की हीरोइन यह सुनना पसंद करती हैं? मैंने कहा था कि हमारी छोटी बहन समझदार है, लोगों को पहचानने की क्षमता मजबूत है। हाँ, हमें छोटी बहन को संभाल कर रखना चाहिए। हाँ, इस लड़के के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बारे में सोचने से बेहतर है मेरे बारे में सोचो। हाँ, चले जाओ। आखिरकार उन 3 भाइयों से छुटकारा मिल गया। बहुत मुश्किल था। आजादी, मैं आ रहा हूँ। ये किंग, तुम कहाँ हो? मैंने मुश्किल से उन 3 बड़े दानवों से छुटकारा पाया। घर से निकलकर मस्ती करने जा रहा हूँ। मेज पार। चाचा जल्दी आओ। वान वान, तुम आ गई। आखिरकार तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें छोड़ दिया। हाँ, तुम्हारे वो 3 भाई सभी बहन के दीवाने हैं। तुम आगे जाकर कैसे अपने लिए जीवन साथी ढूंढोगी? वान वान, मैं तुमसे कह रही हूँ, चलो वापस चलते हैं और उन्हें पहले ब्लॉक कर देते हैं। मेरे चाचा जी जल्दी आ रहे हैं। मैं उन्हें तुमसे मिलवाऊंगी। अरे, मेरे चाचा जी उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो खूबसूरत और अमीर हैं, और जहां तक मुझे पता है, उनके आसपास एक भी मादा मच्छर नहीं है। क्या मुझे अभी भागने का मौका है? तुम क्या सोचती हो? चाचा जी, यहाँ। ये कौन है? मर गई। जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं हुई। जल्दी देखो, ये मेरे चाचा जी हैं। क्या ये धाकड़ नहीं लग रहे? क्या तुम मेरे चाचा जी को देखकर हैरान नहीं हो गई? चाचा जी, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या तुम्हारी कंपनी गेम्स डेवलप नहीं करती? वो गेम्स बहुत अच्छे खेलती है। श्रीमान जैन, नमस्ते। नमस्ते। मिल चुके हैं, तो ये एक तरह का रिश्ता है। बकवास रिश्ता, वो तो वही छोटा ड्राइवर था। क्या तुम थोड़ा कम मजाक कर सकते हो? चलो 15-20-15 खेलते हैं। पियो, तुम हार गई। ज्यादा पियो। 15-20-15। तुम मेरे साथ पियो, जल्दी करो। तुम हार गई। पियो, तुम पियो। मैं सच में नहीं पी सकती। पियो, आज रात हम सब नशे में रहेंगे। बस करो। चलो वापस चलते हैं।
मत जाओ, 15-20 मत जाओ। चलो चलो। ये किस घर का लड़का है, इतना सुंदर? क्या आज रात दीदी के साथ चलोगे? हाथ छोड़ो। क्या हुआ भैया, क्या तुम्हें लगता है दीदी के पास पैसे नहीं हैं? काफी हो गया, बाकी का दीदी कल दे देंगी। भैया, जल्दी मुझे उस दिन की बहन की शानदार कहानी सुनाओ। बस करो भाई। माँ, डॉक्टर ने कहा है कि आप अब ठीक हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी आराम करना जरूरी है। ठीक है। शेंग, तुमने और ये परिवार की लड़की की शादी की बात कैसी चल रही है? लगभग तय हो गई है। ये परिवार, ये किंग। अच्छा भैया, हमसे छुपाकर शादी तय कर ली। हमें बताया भी नहीं। हाँ ये तो है, हमें बताया भी नहीं। भाई, तुमने बहुत बेईमानी की, मेरी सहेली को लेकर भाग गए। वाह, तुम लोगों ने मौका गवा दिया। और तुम दोनों भी अब बड़े हो गए हो। क्या अब शादी की बात करने का समय नहीं आ गया? हाँ, दूसरे भाई को जल्दी नहीं है तो मुझे भी नहीं है। बकवास कर रहे हो। बड़े छोटे का लिहाज नहीं। चेन दादा, आपको समय कैसे मिला? मैं तो शादी की बात करने आया हूं। क्या? शादी? जब तुम और हमारे घर के लड़के की शादी तय हुई थी, तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो गई थी। चेन दादा, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, और इस जमाने में अरेंज्ड मैरिज नहीं चलती। चेन दादा, मैं शादी तोड़ना चाहती हूँ। तो उससे जाकर बात करो। ये उसका व्हाट्सएप है, तुम ऐड कर लो। शादी। दादा चले गए, अगर मेरी बीवी डरकर भाग गई तो? समय मिले तो मिलो, शादी तोड़ने की बात करें। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुमने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें चखाऊंगा, मौत से भी बदतर दर्द। यून परिवार की बेटी हो ना, दिखने में बहुत सुंदर हो। बहुत बुरा हुआ, आज से तुम एक चूहे की तरह हो। हमने जो कष्ट झेले हैं, मैं तुम्हें दोगुना चुकाने वाला हूं। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मेरा आदमी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है हम क्या करना चाहते हैं? मैं चेतावनी देती हूँ, मैं यून परिवार की बड़ी बेटी हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो यून परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हमें बहुत डर लग रहा है। बताओ, क्या हम मरने से पहले यून परिवार की बड़ी बेटी को अपने साथ ले जा सकते हैं? क्या यह भी सही नहीं है? तुम लोग गलत कदम मत उठाना। तुमने ही मुझे मजबूर किया है। रुको। यून जी, उठो। तुम कैसे आए? मैं यून भाई के साथ रेस्टोरेंट गया था, देखा तुम्हें बांधा गया है, तो पीछे चला आया। मुझे लगा था कि सबसे पहले यून परिवार के 3 बड़े भाई आएंगे। चूंकि तुम भी मरने आए हो, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें रास्ता दिखा देंगे। मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, चलो हटो। तुम उठ गए।
क्या अब तुम मुझे याद करते हो? क्या तुम्हें याद है कि तुमने एक छोटे लड़के की जान बचाई थी? भैया डरो मत, मेरी माँ जरूर मुझे ढूंढ लेगी। मेरी घड़ी में जीपीएस है, मैं तुम्हें घर जरूर ले जाऊंगी, ठीक है? भैया डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाती हूँ, ठीक है? तुम हो। पागल लड़की, मैं तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने अपनी बचपन की मंगेतर से मिलने का समय तय किया है, वह रिश्ता तोड़ी है। मुझे उसे फोन करके बताने दो। तो तुम ही मेरी बचपन की मंगेतर हो। हाँ। कष्टदायक योजना वाकई खूबसूरत योजना से बेहतर काम करती है। बूढ़ा हो गया हूं। लगता है यह लड़का हमारी वनवान को पकड़ लिया है। बच्चों के मामले उन्हें खुद ही सुलझाने दो। चाचा, तुम सही कह रहे हो। लगता है कि भविष्य की दुनिया युवाओं की होगी। चलो। तो तुम ही मेरी बचपन की मंगेतर हो। यून समूह ने नए क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अनुसंधान का विस्तार किया है। यून शहर का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उद्यम चुना गया। वर्ष का नवाचार उद्यम का खिताब मिला। मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई है।